किताब रखी उसके ऊपर अपना। ये सही है। वो हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज आप लोगों का फिर से इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। करते करते देखो समय का पता नहीं लग रहा है, 27 अप्रैल आ गई है। अगर देखा जाए तो 17 अप्रैल से हम लोग लॉकडाउन है। एकेडमी की 17 अप्रैल से छुट्टी हो गई थी और आज करते करते 17 मार्च से छुट्टी हो गई थी और आज 27 अप्रैल आ गया है। और इतने समय के बावजूद भी मान लीजिए लगभग 40 दिन हो गया। और शुरुआती दौर में हम लोग देखें तो हमें ऐसे लगा करता था पता नहीं मतलब एक दिन भी कैसे निकलेगा। और स्थिति यह बनी कि भाई कुल मिला के आज 40 दिन हम लोगों ने बिता दिए कामयाबी पूर्वक। और इसका जो रिजल्ट है, इसका जो निष्कर्ष है वो पूरे देश के सामने, आज पूरे विश्व के सामने है। अभी जैसे कल एक सर्वे हुआ था जिसके बारे में डिटेल से तो आपको नंदन सर जीके में बता पाएंगे, लेकिन उसकी थोड़ी सी मतलब ये कह लो कि ब्रीफिंग में कर रहा हूँ। और उस सर्वे के अंदर क्या खास बात थी, उस सर्वे के अंदर देश के नागरिकों से, चाहे वो संपर्क करके फोन पे या ऑनलाइन, एक सर्वे किया गया और उसके अंदर कुछ क्वेश्चन पूछे गए। और उन क्वेश्चंस में क्या पूछा गया, सबसे पहला क्वेश्चन था कि भी आप अपने देश के जो नेता हैं या देश का जो आपका जो नेतृत्व है, सरकार है, उस सरकार के प्रयासों से कितना सेटिस्फाई हो। और आपको ये जानकर बड़ा हर्ष होगा कि भी जितने भी बड़े बड़े देश थे उन सभी देशों में सबसे ज्यादा नागरिक जो है हमारे हिंदुस्तान के थे, जिन्होंने कहा कि 83% लोग सरकार के किए गए प्रयासों से, कोविड-19 के इस दौर में सरकार के किए गए प्रयासों से सबसे ज्यादा जो सेटिस्फाई नागरिक थे वो भारत के थे। अभी कहने में हम लोग कहते हैं भारत में एकता नहीं है, हिंदू मुसलमान ज्यादा होता है या मतलब दिक्कतें ज्यादा है,
लेकिन उसके बावजूद भी हमेशा ये देखा गया है, इतिहास भी इस चीज का गवाह है कि जब जब परेशानी का दौर आया है तब इंडियंस ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, सबसे ज्यादा सरकार का साथ दिया है, सबसे ज्यादा देशभक्ति अपने अंदर दिखाई है और सबसे ज्यादा कहना मानने वाले लोग हम लोग साबित हुए हैं। चाहे डंडे के दम पर ही कहना मानना है, लेकिन कहना जरूर मानना है। ठीक है जी। तो ये कुल मिला के बहुत ही बढ़िया भारत के लिए अचीवमेंट है और कहा जाता था कि भारत आने वाले समय में विश्व के अंदर फिर से महागुरु बनेगा, महाशक्ति बनेगा। शायद इसका रूप हम लोग देखना शुरू कर चुके हैं और आने वाले समय में भारत के हर एफर्ट्स की जो तारीफ है पूरे विश्व में हुआ करेगी और वो दिन भी अब दूर नहीं है। तो चलो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। शुरुआत में आप लोगों को कर रहा हूँ एक छोटी सी स्टोरी नहीं, हंसी मजाक की छोटा सा, वो मैं आपको बताता हूँ। एक बार एक लड़का और लड़की आपस में बड़ा प्रेम करते होते हैं और वो फाइनली अपने घर वालों को राजी कर लेते हैं लव मैरिज करने के लिए। लेकिन होता क्या है, लड़की के जो पिता है वो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं और उन्होंने पूरा मन बना रखा होता है कि मैं ये शादी किसी हालत में होने नहीं दूंगा। लेकिन बेटी की जिद के आगे ना वो एक बार थोड़ा सा झुक जाते हैं और वो इस चीज की परमिशन दे देते हैं कि भी ठीक है आप लोग शादी कर सकते हो, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। अब शर्त में उन्होंने पहली शर्त क्या रखी कि शादी के अंदर कोई भी बुजुर्ग आदमी नहीं आएगा। मतलब शादी आप कर लो, लेकिन शादी में जब बारात लेके आओगे, लड़के वालों के सामने शर्त रखी कि बारात जब लेके आओगे तो कोई बुजुर्ग नहीं लेके आओगे। लड़कों ने भी सोचा कि चलो ठीक है, बुजुर्गों का क्या काम है, हम लोग यंगस्टर्स आके जो है बारात ले आएंगे और शादी करके ले जाएंगे लड़की को, वहां कोई फंक्शन रखना होगा तो रख लेंगे। और उन्होंने इस चीज का पक्का कर लिया कि ठीक है कोई बुजुर्ग नहीं लेके जाएंगे। उन्होंने ये बात आके जो लड़के के घर वालों को पता लगी तो उनको मन में संदेह हुआ कि भी ऐसा क्यों कहा गया है, बुजुर्ग को लाने में क्या दिक्कत है जब सभी लोग आ रहे हैं शादी के अंदर। तो उनमें से एक जो लड़के के दादाजी थे वो जिद पे अड़ गए, कहते नहीं नहीं मतलब मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। तो उन्होंने बताया कि दादाजी आपका क्या काम है वहां, ठीक है हम शादी करके लड़की को ले आएंगे, उसके बाद यहाँ कोई फंक्शन करना होगा वहां कर लेंगे। वो कहते नहीं मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा और कुछ भी हो जाए। तो क्या भी अब क्या करें, यहाँ तो दादाजी अड़ गए। तो क्या भी चलो दादाजी को छुपा के ले चलते हैं। तो उन्होंने कुछ सामान लेके गए थे साथ में, उसमें छुपा के दादाजी को भी साथ ले गए। अब लड़के वालों ने जैसे बारात लेके वहां पहुंचे, बढ़िया उनका स्वागत हुआ, बढ़िया खाना पीना शुरू हुआ। उसके बाद शादी निकट आती जा रही थी। जब बात स्टेज पे पहुंचने की हुई, लड़की के पिता ने फिर से एक शर्त रख दी और इस बार उन्होंने शर्त क्या रखी, उन्होंने कहा कि हमारे घर के बिल्कुल सामने नदी बहती है और उस नदी में अब पानी नहीं दूध बहना चाहिए। लड़के वालों को बड़ा अचंभा हुआ कि भाई ये किस तरह की शर्त रखी जा रही है, यानी ये लड़की के जो पिता वो शादी करना ही नहीं चाहते हैं, सिर्फ हमें जलील करने के लिए, हमारी इंसल्ट करने के लिए यहाँ बुलाया गया है। और वो उन्होंने कहा भी ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। सारी बारात के अंदर ये बात फैल गई कि वो चाहते हैं कि भी नदी के अंदर पानी नहीं दूध बहना चाहिए। तो कहा ये तो चीज पॉसिबल नहीं है, इसको तो कोई भी नहीं बदल सकता, कैसे संभव होगा। तो भाई चलो ठीक है, अभी ये नहीं करना चाहते हैं तो कोई इलाज नहीं है। थोड़ा बहुत शोर शराबा हुआ, हंगामा हुआ और उसके बाद लड़के वालों ने मन बना लिया कि चलो अब चलते हैं, ये इनका मन नहीं है शादी करने का। ठीक है जी। उन्होंने जाने की तैयारी की, याद आया कि भी जो दादाजी हैं वो तो अंदर ही रह गए हैं, उनको छुपा के लाया गया था। तो कहा दादाजी को तो ले आओ, उनको वहां छोड़ना थोड़ी ना है, उनका दम घुट जाएगा। तो दादाजी को लेने गए, पूछा क्या हुआ, शादी हो गई? दादाजी ने पूछा, क्या नहीं दादाजी शादी तो नहीं हुई है, ये लोग शादी करना ही नहीं चाह रहे हैं। तो क्या दिक्कत क्या है? तो दिक्कत बस ये कहते हैं सामने नदी के अंदर पानी नहीं बहना चाहिए, दूध बहना चाहिए। बस इतनी सी बात है। का उनको बोलो कि भी हमने दूध का इंतजाम कर लिया है, आप पानी खाली करवा दो फटाफट। तो जब ये बात लड़की वालों के सामने रखी गई तो लड़की के पिता तुरंत समझ गए कि भाई, जब उनको कहा गया कि भी दूध का इंतजाम हो चुका है, फटाफट पानी खाली करवाओ और हमसे ज्यादा वेट नहीं होता है, तो लड़की के पिता तुरंत समझ गए कि यहाँ पर कोई ना कोई बुजुर्ग जरूर आया हुआ है। और उसके बाद वो जो है उस बुजुर्ग को सामने लाया गया और लड़की के पिता भी इस बात से सहमत हो गए कि अब शादी कर दी जाए, जब उन्होंने उनके दिमाग का और ये जो एक इंटेलिजेंसी जो उनकी देखी। तो निष्कर्ष इस बात का इतना ही निकलता है कि हमारे जीवन के अंदर चाहे हम टेक्नोलॉजी में कितने भी आगे बढ़ चुके हैं, चाहे हम एक नई पीढ़ी के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में बुजुर्गों का, बड़ों का, उनके जो विचार विमर्श है, उनकी जो परामर्श है, उनकी जो सलाह है, उसका हमेशा से महत्व रहेगा। यानी ये कभी भी कम नहीं होने वाला है। तो इस दौरान भी जब लॉकडाउन के दौरान आपके बड़े बुजुर्ग आपको कुछ कहते हो कि पढ़ लो, या वो आपको किन चीजों का ध्यान रखने के लिए बोलते हो, घर से बाहर ना निकलो, इन चीजों का ध्यान रखो, कोई बाहर की चीज घर में मत लाओ, तो उनकी उन बातों को माना करो। और ये बातें मानना हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत लाभदायक साबित होती है। ठीक है, चलो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। स्टेटमेंट से शुरुआत करेंगे, निकालो स्टेटमेंट की शीट। आज स्टेटमेंट के क्वेश्चन ठीक थे, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी। शुरुआत करते हैं हम लोग। हाँ जी, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 देख लो, आसानी है, यहां लिखेंगे।
हाँ जी, अब देखो एक दुकानदार ने 40 किलो बीट खरीदा 35 रुपए के हिसाब से, टोटल कॉस्ट आ गई 1400 रुपए। उसके बाद 30% ऑफ द टोटल क्वांटिटी, 40 का 30%, 4 के 12 किलो। अब 12 किलो को उन्होंने 45 रुपए के हिसाब से बेच दिया, तो 45 रुपए के हिसाब से बेचा है। और एट व्हाट प्राइस पर केजी शुड ही सेल द रिमेनिंग क्वांटिटी टू मेक 25% ओवरऑल प्रॉफिट। देखो जब कोई वस्तु खरीदी जाती है, उस खरीदी की वस्तु के ऊपर ही सबसे पहले तय किया जाता है कि प्रॉफिट कमाना क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे कि प्रॉफिट क्या कमाना चाहते हो, तो प्रॉफिट कमाना चाहता है 25%, तो 1400 का 25%, 1400 का 25% होता है 350 रुपए, यानी टोटल 1750 रुपए में हम वस्तु बेचना चाहते हैं। तो पहले तो ये सेलिंग प्राइस तय होगा, उसके बाद बात आएगी बेचने की। तो 12 किलो 45 रुपए के हिसाब से बेचा है, 45 है 450, 45 का कर दे, यानी 540 रुपए में आप वस्तु बेच चुके हो। 1750 में से 540 रुपए आपके पास आ चुका है, रुपए 1210 और लाने हैं। 1210 रुपए लाने, कितने किलो चावल है वेट बेच के? 28 किलो। 28 किलो वेट 1210 रुपए में बेचना है, 28 किलो, तो बटा 28 कर देंगे। तो ये 28 से डिवाइड किया, 28 की 84, 28 का 112, ये 28 का 112 आ गया। कितना बाकी बचा? 112 के बाद 990, ये 28 की 84, लगभग 43 रुपए और कुछ पैसे आ जाएगा, और ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, नंबर 2 पहला क्वेश्चन आगे 1 नंबर आंसर आएगा। लगा रहे हो 1 नंबर क्या? हाँ जी 1 नंबर ही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। मान लीजिए फ्रैक्शन नंबर 100/100 है, इसके न्यूमरेटर को 240% बढ़ाया जाए, 240 बढ़ाओगे तो 340 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर को 50% डिक्रीज किया जाए तो 50 रह जाएगा। वो कह रहा है 2 से ही 5/6 है। हाँ जी हम कह रहे हैं 17/6, हमारे हिसाब से 340/50 है, वो कह रहा है 17/6 है। नंबर पलट कर लिखेंगे इधर वाला, तो गुना 5/34 आ जाएगा, 17 गुना 34, 5/12, ये 5/12 अपना आंसर आ गया। आंसर लगाओगे 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन देख लो। हाँ जी, अब देखो रीडर ने दो इक्वल सम जो है वो 6% के हिसाब से और 5% के हिसाब से उधार लिया है। इक्वल सम में तो 100 रुपया हो गया, पहले वाला 6% और दूसरे वाला 5% के हिसाब से। She finds that it she pay the former sum, former sum ये पहले वाला पैसा, with simple interest on a certain date exactly 1 year before the letter। ये former है और ये letter है, और ये जो पे किया है एग्जैक्टली 1 ईयर बिफोर द लेटर, यानी इसको 1 साल बाद पे करना है, और ये 1 साल पहले आपने लिया हुआ है और 1 साल पहले इसको वापस जो देना है वो सेम टाइम पे है। She will have to pay in each case the same amount, rupees 39,100। अब देखो टाइम कितना है अपने को नहीं पता, लेकिन वो कह रहा है दोनों में 3900 रुपया पे किया गया है। समझेंगे इस बात को? पैसा उधार लिया वो भी सेम था, वापस दिया वो भी सेम था, ठीक है ना? लेकिन यहां पर आपने 100 रुपया उधार लिया, पैसा जो लिया प्रिंसिपल भी सेम था, और अमाउंट जो चुकाया था वो भी सेम था। लिया सेम वो भी और दिया सेम वो भी, यानी इंटरेस्ट भी दोनों का सेम है। दोनों का ब्याज हमने सेम करना है, दोनों का ब्याज सेम करना है, लेकिन यहाँ 6% है, यहाँ 5% है। इसको रखा गया x साल तक और इसको रखा गया x + 1 ईयर तक। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल अलग लाइन बोल रहा हूं, लेकिन आप लोगों ने सुनी हुई है। ये है चोर, ये है पुलिस। अब देखो ये भी x घंटे तक भागता है, ये x + 1 घंटे तक भागता है, तो 1 घंटे तक चोर अकेला भागता रहा 5 की स्पीड से, तो ये 5% आगे चला गया। पुलिस ने पीछा करना शुरू किया 6 की स्पीड से, चोर अभी भी भाग रहा है 5 की स्पीड से, यानी पुलिस हर घंटे 1% कवर करती है। कितने घंटे या कितने साल लग जाएंगे? 5 साल। यानी ये पैसा 5 साल तक रखा गया है, और ये 5 और 6 साल तक रखा गया है। तो यहाँ पर 6 5 30% ब्याज है, और यहाँ पर 5 6 30% ब्याज है, यानी दोनों जगह 30% ब्याज चुकाया गया है। जब पैसा लिया सेम और वापस भी सेम किया है, तो इसका मतलब ब्याज भी सेम है। तो ब्याज सेम कब होगा? जब परसेंटेज सेम होगी। परसेंटेज सेम करनी है, यहाँ 6% है, यहाँ 5% है, तो 5 6 30 होता है, 6 5 30 होता है। तो ये पैसा 5 साल के लिए और ये 1 साल ज्यादा, तो उसने बोला 1 साल ज्यादा, तो ये 6 साल के लिए आ गया। 100% प्रिंसिपल है, 30% ब्याज है, यानी टोटल 130% आप चुका रहे हो।
वो कह रहा है 3900 रुपया चुका रहे हैं, तो एक बराबर बटा 130 गुना 100 बराबर 13 3 39 और 2 जीरो लग के 3000। तो ये क्वेश्चन काफी बच्चों से नहीं हो रखा था, ये क्वेश्चन में थोड़ा कम समझ में आ रहा था कि 1 ईयर फॉरवर्ड बिफोर जो भी है, और उसकी वजह से बच्चों को दिक्कत लग रही थी। लेकिन जैसे मैंने ये चोर और पुलिस वाली लाइन बोली, ज्यादातर बच्चों को क्वेश्चन ये याद आ गया, क्योंकि आपको सिलेबस बैच के अंदर रिसेंट भी एक शीट करवाई जाती है, उसके अंदर ये क्वेश्चन होता है और ये हम सभी ने किया हुआ है। ठीक है जी, अब बोलो, देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। चौथा क्वेश्चन देखो, अब देखो डाउनस्ट्रीम 39 किलोमीटर जाना है और अपस्ट्रीम जाना है 25 किलोमीटर, और जाने में समय कितना लगता है? 8 घंटे लगते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट में बोल रहा है, कहता है कि भी ट्रैवल करना है 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम 35 किलोमीटर जाना है और डाउनस्ट्रीम जाना है 52 किलोमीटर, और समय कितना लग रहा है? 11 घंटे लग रहे हैं। देखो क्वेश्चन के अंदर ना हर संभव प्रयास करना चाहिए कि अपना तुक्का चल जाए, अगर तुक्का नहीं चलेगा तो फिर एक्सवाई वाला कर ही लेंगे, फिर कोई इलाज नहीं है उसका, लेकिन अभी यहाँ तुक्का चल रहा है अपना, समझेंगे। देखो 39 जो किसी नंबर से डिवाइड होता है ना, वो एक ही नंबर है 13 और 3, ठीक है ना, 13 3 39, 3 तो हमें पता हो ही नहीं सकता, ये 3 है तो क्या 2 और 1 3 करेगा, तो 13 हो सकता है। तो यहाँ पर 13 इसकी स्पीड मान ली डाउनस्ट्रीम, यहाँ पर भी 13 मान ली, तो 13 3 39 13 4 52 बिल्कुल सही मैच कर रहा है। अपस्ट्रीम होनी चाहिए 25, 25 में तो सिर्फ 5 का ही भाग जाता है, वैसे ही 35 में भी 5 का भाग जाता है। ये 13 3 39 3 घंटे हो गए, ये 5 5 25 5 घंटे हो गए और 5 और 3 8 हो गया। ये 13 4 52 4 घंटे हो गए, 5 7 35 7 घंटे हो गए, 7 और 4 11 हो गया। जब इतने आसान नंबर हो ना तो सीधे सीधे मान लेने में बहुत फायदा रहता है, टाइम सारा बच जाता है। कोई टफ कैलकुलेशन होगी तो शायद अपने को भी एक्सवाई करना पड़ जाए, लेकिन अभी तो काम चल रहा है बड़ा बढ़िया। तो डाउनस्ट्रीम 13 हो गई, अपस्ट्रीम 5 हो गई, 13 और 5 18 बटा 2 9 तो आ गया, बोर्ड की स्पीड आ गई। और अगर हम डिफरेंस करोगे 13 में से 5 गए 9, 13 में से 5 गए 8, 8 बटा 2 कितना आ जाएगा? 4 किलोमीटर बराबर। तो ये नाम की स्पीड और ये दारा की स्पीड, 4 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, देखो कैसे करना है इसको। 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन अपनों ने सभी ने सीखा हुआ है, यहां देखेंगे। अब देखो ये 2 डिजिट का नंबर है, ये यूनिट डिजिट है, ये 10 प्लेस है, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि the 10th digit is 2 more than the square of unit digit। अब स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट, अब मान लीजिए यूनिट डिजिट 1 है, 1 की स्क्वायर 1 होती है और 1 से 2 ज्यादा कितना होगा? 3। मान लीजिए यूनिट डिजिट 2 है, 2 की स्क्वायर 4 होती है, 4 से 2 ज्यादा क्या होगा? 6। मान लीजिए यूनिट डिजिट 3 है, 3 की स्क्वायर 9 होती है, 9 से 2 ज्यादा 11 हो नहीं सकता, यानी दो ही ऑप्शन बनती है, या तो 62 बनता है या 31 बनता है, ठीक है ना। ये दो ही ऑप्शन अपने बनते हैं, या तो 62 बनता है या 31 बनता है, ठीक है जी। अब वो कह रहा है द ओरिजिनल नंबर इज 18 मोर देन द नंबर रिसीव्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। अब देखो 18 का अंतर, 18 का अंतर कब होगा? जब यहाँ पर 2 का अंतर होगा, 9 दूनी 18, तो 2 का अंतर यहाँ हो रहा है, तो ये ओरिजिनल नंबर हो गया, मोर है, और ये लेस वाला हो गया, ये रिवर्सिंग नंबर हो गया, तो अपना आंसर 31 आएगा। तो ये अपना आंसर आ जाएगा, लगा दो आंसर 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। छठा क्वेश्चन सिंपल ही है, कुछ ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोगों ने पहले सीखा भी हुआ है छठा क्वेश्चन, ठीक है, याद रखते हैं। अब देखो एक महिला ने 2602 रुपया डिपॉजिट करवाया बैंक अकाउंट के अंदर 2 बेटियों के लिए, और उनको 5 साल और 7 साल के बाद इक्वल अमाउंट मिलनी चाहिए, ठीक है ना। ये पहली बेटी और ये दूसरी बेटी, इसने 5 साल तक पैसे को रखना है और यहाँ 7 साल तक पैसा रहेगा, और लास्ट में जो अमाउंट मिलेगी ना, वो अमाउंट दोनों में इक्वल मिलनी चाहिए। मान लीजिए 5 साल के अंदर प्रिंसिपल प्लस 5 ईयर इंटरेस्ट, यहाँ 100 रुपया मिलता है, यहाँ भी प्रिंसिपल प्लस 5 ईयर इंटरेस्ट प्लस 2 ईयर इंटरेस्ट। अगर 5 ईयर इंटरेस्ट ही होता तो यहाँ भी 100 रुपया हो जाता, भी यहाँ प्रिंसिपल और 5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 100 रुपया है, ठीक है ना। भाई हम प्रिंसिपल 100 रुपया नहीं मान रहे हैं, हम मान रहे हैं प्रिंसिपल प्लस 2 ईयर इंटरेस्ट, 2 साल का ब्याज जोड़कर 100 रुपया है, प्रिंसिपल और 2 साल का ब्याज दोनों जोड़कर 100 रुपया है। यहाँ पर प्रिंसिपल और 5 साल का ब्याज 100 रुपया है और साथ में 2 साल का ब्याज हो रहा है, और वो जो 2 साल का ब्याज है वो 4% के हिसाब से है, और 4% कैसे है? कंपाउंड इंटरेस्ट है। अगर 100 रुपए में 2 साल का ब्याज 4% कंपाउंड इंटरेस्ट से जोड़ोगे तो 4 दूनी 8, 8.16 और जोड़ना होगा, यानी यहाँ तो टोटल अमाउंट 100% मिलेगी और यहाँ मिलेगी 108 रुपए और 16 पैसे मिलेंगे,
वो कह रहा है ये दोनों बराबर है, ठीक है ना। लास्ट में जो मिलने वाला पैसा है वो दोनों में बराबर है। गोपाल के हिस्से का 100%, सुबोध के हिस्से के 108.16 के बराबर है तो नंबर पलट के लिख दो, ठीक है। पॉइंट की वजह से ये 2 जीरो आ गई। 8 से डिवाइड करते हैं, 8 एकम 8, 8 के 24 41, 8 5 40, 8 दूनी 16, 8 से किया 1250 आ गया। फिर 2 से किया 650 और 650 और 26 676 आ गया, और ये 625 है। यानी पैसा 676 रेशो 625 में इन्वेस्ट किया गया है। तो 600 600 1200 1200 100 1300, और ये 1301 आ गया। वो कह रहा है नहीं 2602 है, तो दुगना है तो हम भी दुगना कर देंगे। तो यहाँ पर तो कोई 1352 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1250, यानी अपने इसको ना भी करते तो सीधा सीधा ये रह जाता 1352 और 1250, बस ठीक है। तो जो पैसा यहाँ पर देखो, यहाँ 5 साल का ब्याज मिलना है तो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करो, यहाँ पर 7 साल का ब्याज मिलना है तो कम पैसा इन्वेस्ट करो, ताकि बढ़ के पैसा इसके बराबर आ जाए। तो यहाँ 1352 और वहां 1250 है। इसने ये पूछा पहली बेटी को कितना पैसा देना होगा, तो 1352 रुपए इन्वेस्ट करना होगा। क्लियर है सभी को ये? ठीक है, क्लियर है ये सभी को? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। हाँ, 7वां देख लेते हैं। एक बैग के अंदर 4 गोल्ड बॉन्ड है, 5 सिल्वर बैंड है, 4 है गोल्ड और 5 है सिल्वर और 6 है आयरन, ठीक है। 3 बैंड उसमें से निकाले गए 1 बाय 1, यानी पहले एक निकाला गया, फिर दूसरा और फिर तीसरा। जब पहला बैंड निकाला गया है तो उसके गोल्ड होने की संभावना, अभी वो पहला 4 और 5 9 9 और 6 कितने 15। अब पहले बैंड की गोल्ड होने की संभावना है 4/15, ठीक है। फिर उसमें से जब आपने 4 में से एक बैंड आपका गोल्ड निकाल लिया तो गोल्ड वाले कितने रह गए 3 बच गए। अब 3 में आपने 6 और जोड़ दी है, ये 3 -1 करोगे तो 3 रह गए, 3 में 6 गोल्ड बॉन्ड और जोड़ दिए तो कितने हो गए 9। 9 गोल्ड है, 5 सिल्वर है, 6 आयरन है, ठीक है ना। और ये आफ्टर द सेकंड राउंड नो न्यू बैंड्स आर एडेड, ठीक है। सेकंड बैंड जब निकाला गया और थर्ड बैंड जब निकाला गया, अब जब सेकंड निकाला गया तो 9 और 5 9 और 6 15 और 5 20 बैंड थे, और 20 में से एक की गोल्ड होने की संभावना 9/20 हो जाएगी। फिर जब एक और निकाल लिया तो उसके बाद कुछ भी ऐड नहीं किया, तो यहाँ पर 8 रह जाएंगे और यहाँ 19 रह जाएंगे, तो ये 8/19। पहला पहला 4/15, दूसरा 9/20, तीसरा 8/19। इनका गुणा कर दो, ये अपना आंसर आ जाएगा। ये 4 5 20 आ गया, उसके बाद 3 किया 9 3 5 15 आ गया, 8 किया 24 आ गया, 19 5 5 5 25 25 गुना 19 473 आ जाएगा। तो ये 24/473 अपना आंसर आ गया। आंसर लगा लो 4 नंबर आ रहा है। 4 नंबर क्या? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ज्यादातर बच्चों ने 4 नंबर आंसर लगा रखा है, बहुत बढ़िया। भी क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। 8वां आसानी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो क्वेश्चन जब कर लेते हैं तो सारे आसान लगते हैं, और नहीं हो पाता है तो क्वेश्चन वो परेशानी वाला ही होता है। देखो 2 पाइप खोले गए हैं, एक 14 घंटे में और एक 16 घंटे में, ठीक है। संख्या बोलो जिसमें 14 और 16 का भाग चला जाए, तो 7 7 और 55 में 112, 112 लीटर पानी है, 14 घंटे में भरता है। 14 8 112, 8 लीटर हो गया, 16 7 112, 7 लीटर हो गया। यानी जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो 8 और 7 15 लीटर पानी आता है। 112 बटा 15, 15 से डिवाइड करो, 15 8 120, 15 7 105, कितना बचा 7। यानी 7 से 7/15 घंटे के अंदर टैंकी भर जाती है। अगर ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो 7 से 7/15 घंटे में टैंकी भर जाती है, ठीक है ना। यहां तक बात अपने को समझ में आ गई है। अब वो कह रहे हैं एक लीकेज भी हो गई और लीकेज की वजह से 32 मिनट एक्स्ट्रा लग रही है। यहाँ पर हमने 32 मिनट ऐड करने हैं। अब 32 मिनट को आप देखोगे तो 32/60 कर लो, 4 से किया 8 आ गया, 4 से किया 15 आ गया। यानी 7 से 7/15 में 8/15 जोड़ दो, 8 और 7 15, 15/15 यानी पूरा 1 घंटा। यानी टोटल कितने घंटे लग रहे हैं 8 घंटे लग रहे हैं। अगर मान लो लीकेज नहीं थी तो टैंकी 7 से 7/15 घंटे में भर जाती, लेकिन लीकेज होने की वजह से पूरे 8 घंटे लग रहे हैं।
ये 8 घंटे क्यों लग रहे हैं? क्योंकि 32 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। 32 मिनट का मतलब हो गया 8/15। 8/15 जोड़ोगे तो 8 घंटे पूरे हो जाएंगे। ये 8 घंटे तक अपने को सारी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अब यहाँ पर ले आता हूँ मैं क्वेश्चन को, अगर लीकेज भी होगी तो टैंकी 8 घंटे में भरती है, 8 घंटे में टैंकी भरती है, तो लीकेज कितने समय में खाली करती है और लीकेज से कितना पानी बाहर जाता है हमें नहीं पता। लेकिन 112 लीटर की टैंकी 8 घंटे में भरती है, यानी पानी आ कितना रहा है? 14 लीटर आ रहा है। 14 8 112, इन दोनों ने मिलकर आज में साथ 15 लीटर पानी भरा था, लेकिन पानी 14 लीटर आ रहा है, तो लीकेज से कितना पानी बाहर जा रहा है? 1 लीटर पानी बाहर जा रहा है। लीकेज से 1 लीटर पानी बाहर जा रहा है। हमने 112 लीटर पानी बाहर निकालना है, तो 112 के हिसाब से 112 घंटे ही लीकेज को लग जाएंगे टैंकी को खाली करने में। ये 112 घंटे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये नए बच्चों के हिसाब से थोड़ा क्वेश्चन दिक्कत वाला था, क्योंकि फ्रैक्शन में जा रहा था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। 9वां क्वेश्चन देख लो। 9वां आसानी है, मिक्सचर का पहला क्वेश्चन है। मिक्सचर का जब मैं आपको टॉपिक करवाता हूं तो पहला क्वेश्चन यही होता है। देखो, दो तरह की उसने पल्सेस मिक्स की है। पहले की कॉस्ट है 200 रुपए प्रति क्विंटल और दूसरे की कॉस्ट है 260 रुपए प्रति क्विंटल, ठीक है। और इन 52 क्विंटल्स ऑफ द कॉस्टली पल्सेस, ये 52 क्विंटल यूज किया है इसने, ठीक है ना। हाउ मच ऑफ रुपीज 200 रुपीज, 200 वाली कितनी दाल मिलानी है कि 300 रुपए में बेचने पर 25% का प्रॉफिट हो जाए। माना कॉस्ट प्राइस 100, 25% प्रॉफिट, हम कह रहे हैं 125 में बेचा, वो कह रहा है 300 में, तो एक बराबर बटा 125 गुना 100 बराबर ये 5, ये 4, 5 से किया 60, 60 624, 240, यानी 240 रुपए इसकी कॉस्ट बनानी होगी। 200 और 240 का अंतर आ गया 40, अंतर आ गया 20, यानी 1:2 की रेशो में 2 रेशो बराबर 52 की क्विंटल, तो 1 रेशो बराबर कितना आ जाएगा? 26 क्विंटल आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई सभी को? क्या कर पाओगे ये? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, देखो 4720 तो बुक्स है और 1475 पेंसिल है। If every kid must get an equal number of books and pencil, यानी मतलब ये है कि हर एक बच्चे को पेंसिल बराबर बराबर मिलनी चाहिए। मान लीजिए बच्चे 10 हैं, 10 है तो एक बच्चे को 472 किताबें मिल जाएंगी। बच्चे 20 है तो 236 किताबें मिल जाएंगी। यानी हमें कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जो इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दे। लेकिन अगर इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दे तो उसको भी पूरा डिवाइड करना चाहिए। यानी हमें कोई ऐसा हाईएस्ट नंबर चाहिए जो दोनों को डिवाइड करता हो, ठीक है ना। हमें कोई ऐसा हाईएस्ट नंबर चाहिए जो दोनों को डिवाइड करता हो। अब दोनों को डिवाइड तो वैसे 5 भी करता है, 5 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन हमें कोई हाईएस्ट नंबर चाहिए जो दोनों को डिवाइड करता हो ताकि इक्वल नंबर मिल जाए, ठीक है ना। अब इसने पूछा, ये पता लग रहा है अपने को हाईएस्ट चाहिए, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर, तो साफ बोला ही इसने मैक्सिमम पॉसिबल नंबर। नहीं तो एक ही बच्चा मान लो, दोनों उसको दे दो, 2 बच्चे मान लो तो भी डिवाइड हो जाएगा, 5 बच्चे मान लो तो भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हमें मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बतानी है तो अपने को एचसीएफ करना होगा। देखो किस किस से नंबर कटता है? 5 से कटता है, 5 से काट देते हैं 472, 847 गुना 94, 944 आ गया। 5 से काटा 147, 14 गुना 28, 280, 295 आ गया। अब देखो कोई नंबर जो ये दोनों को डिवाइड कर दे। अब देखो एक तो 5 से डिवाइड होता है, उसके बाद देखो ये दोनों किससे डिवाइड होते हैं? 9 और 2 11 और 5 16, 4 और 4 8, 8 और 9 17, 17 और 16, तो ये 944 देखो किससे डिवाइड हो जाएगा? 472 अगर हम लोग देखें 8 से, लेकिन 295 8 से नहीं होता, ये 5 से हो जाएगा, तो ये 5 से नहीं हो पाएगा। 3 से करके देखें, 4 4 8, 8 और 9 17, 3 से भी नहीं होता है। तो 295 जो है 60 5 300 होता है, 60 5 300, तो ये 59 से डिवाइड हो रहा है। अब 59 जो अपने आप में प्राइम नंबर है, तो किसी और से होता नहीं है, नहीं होता, तो इसका मतलब इसको भी 59 से होना पड़ेगा। ये चेक कर लेते हैं, 16 96, 16 एकम 16, 59 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। तो 59 से ये भी डिवाइड हो रहा है और ये भी डिवाइड हो रहा है। 59 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 5 आएगा और 5 से ही डिवाइड होता नहीं, तो इसका मतलब 59 और 5 ही अपना आंसर हो गया। 60 5 300, 300 में से 5 घटाओगे तो 295 आ जाएगा। तो 295 एक ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड होते हैं, तो आंसर 4 नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप ऑप्शन भी उठा सकते थे, तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां बढ़िया क्वेश्चन है
और कई बार मैंने इसका सोल्यूशन देखा बहुत लॉन्ग मेथड से किया हुआ है, अपने जो है इसको बिल्कुल शॉर्टकट से कर देंगे, ठीक है ना। संदीप किसी काम को उतने ही समय में पूरा कर लेता है जितने समय में सुमन और पलाश दोनों मिलकर करते हैं। तो ये संदीप, सुमन और पलाश दोनों मिलकर, अब देखो दोनों मिलकर कर लेते हैं। इसने कहा संदीप और सुमन दोनों मिलकर काम 16 दिनों में कर लेते हैं। इन दोनों की जो कार्य क्षमता है वो बराबर है, संदीप की और सुमन और पलाश दोनों की मिलकर, ठीक है ना। अगली लाइन पढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन में ये कह रहा है कि भी संदीप और सुमन मिलकर काम 16 दिनों में कर लेते हैं। संदीप प्लस सुमन दोनों मिलकर काम कितने दिनों में कर लेते हैं? 16 दिन में कर लेते हैं। उसके बाद इसने बोला ये पलाश अलोन कैन फिनिश द वर्क इन 40 डेज। जो पलाश है वो मिलकर वो अकेला 40 दिनों में काम कर लेता है, ठीक है। वहां पहुंचेंगे, पहले इसको सोल्व करते हैं। कोई ऐसी संख्या बोलो जिसमें 16 का और 40 का भाग चला जाए, तो जवाब आता है 80 लीटर। 16 दिनों में 80 लीटर पानी भरते हो तो हर दिन कितना पानी भरते हो? 5 लीटर। 40 दिन में 80 लीटर पानी भरते हो तो हर दिन कितना पानी भरते हो? 2 लीटर। ये दोनों मिलकर 5 लीटर भरते हैं और ये 2 लीटर भरते हैं। तो एक बात तो क्लियर होगी, पलाश जो है वो 2 लीटर पानी भरता है, ठीक है ना। और ये दोनों मिलकर 5 लीटर पानी भरते हैं। अब 5 लीटर के टुकड़े हमने ऐसे करने हैं कि भाई सुमन का काम इसमें जोड़ दो तो संदीप के काम के बराबर आ जाए, यानी ऊपर वाली स्टेटमेंट को बराबर करना है। मैंने 5 के टुकड़े किए, मैंने इसको 1 लीटर माना और इसको 4 लीटर माना। अगर इसको 1 और 2 जोड़ोगे तो ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, मैच हुआ नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने इसको 2 लीटर माना और इसको 3 लीटर माना, लेकिन 2 में 2 जोड़ोगे तो ये 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, बात बनी नहीं। अब मैंने इसको 1.5 माना और इसको 3.5 माना। अब देखो 2 में 1.5 जोड़ा, ये 3.5 आ गया और ये 3.5 आ गया, यानी दोनों में बात मैच हो गई। ये 3.5 हो गया और ये सुमन का जो काम है वो 1.5 लीटर हो गया। तो ये पता लग गया अपने को, 2 और 1 3.5 यहाँ हो गया और ये संदीप का काम 3.5 हो गया। संदीप और सुमन मिलकर 5 लीटर पानी भरते हैं, ये 5 लीटर यहाँ आ गया। तो मतलब ये टुकड़े करना आपने सीखा होगा पहले, ठीक है ना। अब वो कहता क्या है? अब वो ये कहता है कि भाई इन हाउ मेनी डेज सुमन अलोन कैन फिनिश द वर्क। सुमन अकेली काम को कितने समय में कर लेगी? तो देखो 80 लीटर पानी और सुमन 1.5 लीटर भरती है, ठीक है ना। तो ये 80 बटा 1.5 कर देंगे। ये पॉइंट की वजह से यहाँ गए। 5 दिए 15 दिए 160, 160 बटा 3, 3 5 15, 3 3 9 53 से 1 बटा 3 दिन के अंदर काम पूरा हो जाएगा। ये अपना आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या लगाओगे? 2 नंबर आ जाएगा। क्लियर है सभी कोई? ये 2 नंबर आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। जब हम लोग कर पा रहे होते हैं तो चीजें आसान में हो जाती हैं, और नहीं कर पा रहे होते हैं तो बहुत दिक्कत लगती है। अभी जैसे ये चीजें हम लोग कर लेते हैं फटाफट तो हमें कोई दिक्कत नहीं लगती है, लेकिन अगर इसी बात को पुराने बच्चों को बोलता, इसी बात को जो नए बच्चे हैं 10 जनवरी वाले या और, उनको इन्हीं क्वेश्चन में बड़ी दिक्कत लगती है। लेकिन अगर वो भी थोड़ा सा मन बना के पक्का होके मजबूत हो गए, भाई देखो आपके ऊपर ये शर्त तो है नहीं ना कि आपने इसको अपने आप करना ही करना है। भाई 10 जनवरी वाले बच्चे हैं, कई बार एक्सक्यूज देते हैं कि हमें तो ये आता ही नहीं। ऐसा नहीं कि उनको सिखाया नहीं गया, लेकिन सिखाने के बाद आगे तो बढ़ाना ही होता है ना, लेवल तो बढ़ाना ही होता है बच्चे का। तो बढ़िया क्वेश्चन इसलिए सामने रखे जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा कर सके, ठीक है ना। आसान कोई भी कर देता है, कोई भी करवा देता है, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन जब आपके सामने रखे जाते हैं तब आपको पता लगता है चीजें कितनी मुश्किल है और कितनी आसानी से की जा रही है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 12वां क्वेश्चन। अब देखो बुक जो है वो 13% प्रॉफिट पर बेची जाती है और जो पेन है वो 9% प्रॉफिट पर बेचा जाता है, और दोनों को बेचने पर टोटल प्रॉफिट कितना होता है? 1060 रुपया, ठीक है। एक लाइन तो इसने ही बोली है, इस पे आएंगे। फिर ये कह रहे हैं कि अगर बुक को बेचा जाए 16 से 2/3% प्रॉफिट पर, 16 से 2/3%, 16 से 2/3 को क्या कहते हैं हम लोग? 1/6। इसको बेचा जाए 1/6 प्रॉफिट पर, और पेन को बेचा जाए 11 से 1/9% लॉस पर। अब लॉस है तो 11 से 1/9 का मतलब क्या होता है? 1/9, ये लॉस। कहता उसको ना तो कोई प्रॉफिट होता है और ना ही कोई लॉस होता है, यानी बुक का 1/6 पेन के 1/9 के बराबर है, ठीक है ना। बुक का 1/6 पेन के 1/9 के बराबर है। यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ वहां पर उतना ही लॉस हो गया, यानी इसका 1/6 उसके 1/9 के बराबर है।
गोपाल के हिस्से का 1/6 सुबोध के हिस्से के 1/9 के बराबर है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, ये लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 9 और 6 आ गया, और इसको पलट के लिखना होता है, तो 6:9 आ गया, 3 से कटता है, तो ये 2:3 आ गया। तो हमारे पास बुक की जो कीमत है वो 2 रेशो में है, ठीक है ना, बुक की कीमत है 2 रेशो में है, पेन की कीमत है 3 रेशो में है। अगर 200 का 13% प्रॉफिट होता है तो 13 गुना कितना प्रॉफिट हो गया, 26 रुपए। 300 का 9% प्रॉफिट होता है तो कितना प्रॉफिट हो गया, 27 रुपए। 27 और 26 का टोटल कितना हो गया, 53 रुपए। वो कह रहा है टोटल कितना है, 1060 रुपए। तो एक रेशो की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 रुपए आ जाएगी। तो 20 गुना 200 करोगे कितना आएगा, 4000। 20 गुना 300 करोगे कितना आएगा, 6000। अब उसने पूछा क्या है, उसने ये पूछा है कि भाई बुक और पेन की कीमत बताओ। तो ये 4000 और 6000 अपना आंसर आ गया। तो कैसे किया हमने, दोबारा समझो। वो कह रहा है बुक के ऊपर अगर इतना प्रॉफिट हो और इसके ऊपर इतना लॉस हो, तो ना तो कोई प्रॉफिट होता और ना ही कोई लॉस होता है, यानी बुक का 1/6 पेन के 1/9 के बराबर है। अब अगर हम लोग इसको हटा लेते हैं ताकि थोड़ा समझना आपके को आसान हो जाए, चीजें क्लियर आए आपको नजर। तो जब भी दो फ्रैक्शन नंबर बराबर दिए गए हों, जब भी दो फ्रैक्शन नंबर बराबर दिए गए हों तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है और नंबर पलट कर लिखते हैं। तो ये 9 एकम 9, ये 6 एकम 6 पलट के आ गया 6:9, यानी बुक और पेन की कीमत 2:3 की रेशो में है। तो बुक और पेन की कीमत मैंने 200 और 300 लिख दिया। 2 और 3 की जगह 200 300 क्यों लिखा, ताकि परसेंटेज में पॉइंट्स ना आए और आसानी से हो जाए। तो 200 का 13%, 13 दूना 26, 600 का 300 का 9%, 9 की 28। मेरे हिसाब से अगर 200 और 300 कीमत होगी तो 53 रुपए का प्रॉफिट होगा। वो कह रहे 1060 का होगा, तो एक रेशो की वैल्यू 20 आ गई। 20 गुना 200 4000, 20 गुना 300 6000, ये इन दोनों की कीमत आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। अब 13 में देखो एक्स मान के करना है, तो क्वेश्चन को जितना मर्जी लंबा खींच लो, सीधा ऑप्शन उठा के करो, बड़ी आसानी से हो जाता है। देख लेते हैं 13वां क्वेश्चन। देखो 450 किलोमीटर की दूरी है, जब आप एक्स की स्पीड से जाते हो तो आप टाइम पर पहुंच जाते हो, और जब आप एक्स -15 किलोमीटर की स्पीड से जाते हो तो आप 20 मिनट लेट हो जाते हो, ठीक है ना, 20 मिनट लेट हो जाते हो। तो बस ये 20 मिनट का हिसाब हमने देना है, ये देख लेते हैं। अब देखो 450 किस किस से डिवाइड हो सकता है, और अंतर भी 20 का आ जाए और दोनों स्पीड के बीच में 15 का डिफरेंस रहे, ठीक है ना, ये हम लोग देखते हैं। तो मैंने ऑप्शन के ऊपर निगाह करी, अब 450 किलोमीटर है, 4 घंटे में आप जाते हो, तो ये तो डिवाइड ही नहीं हो रहा है। 1 घंटे में जाते हो, ये हो नहीं सकता, 1 घंटे में 450 की स्पीड तो हो नहीं सकती, और 15 कम करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। चलो ऑप्शन छोड़ो, यहाँ देते हैं। देखो 450 किस से डिवाइड होता है, डिवाइड होता है 30 से होता है, 30 और 15 45 से होता है, 45 और 15 60 से होता है, 60 और 15 75 से होता है, 75 और 15 90 से होता है, 90 और 15 105 से नहीं होता, 105 और 15 120 से नहीं होता, पॉइंट फ्रैक्शन में जाता है, 135 से होता है, 150 से होता है, ठीक है ना, ये सारे ऑप्शन है। अगर 30 और 45 आप लेते हो तो यहाँ 15 घंटे लगते हैं जाने में, 15 की 45, यहाँ 10 घंटे लगते हैं, तो अंतर कितना आया, 5 घंटे। 60 से 7.5 घंटे लगते हैं, अंतर कितना आया, 2.5 घंटे। 75 से 6 घंटे लगते हैं, अंतर कितना आया, 1.5 घंटे। तो हमें तो सिर्फ 20 मिनट का अंतर चाहिए, यानी बड़ा नंबर आएगा यहाँ पर, ठीक है ना, तो बड़ा नंबर यहाँ 6 घंटे, 90 से किया यहाँ 5 घंटे, तो 1 घंटे का अंतर है। अब 135 से करोगे तो 13 3 39, 450 बटा 135 अगर आप करते हो तो कितना आता है, 15 की है, 15 नहीं 135, 15 चौक 60, 9 5 45, 50 चौक 100 मिनट लगते हैं यहाँ तो। और जब आप 150 किलोमीटर की स्पीड से जाते हो तो कितने घंटे लगते हैं, 3 घंटे। हाँ जी, यहाँ पर आएगा 50 चौक 200, ये आ रहा है 200 मिनट, और यहाँ 150 की स्पीड से जाते हो तो 3 घंटे, 3 घंटे यानी 180 मिनट लगते हैं। तो ये जो 180 मिनट और 200 मिनट का जो है डिफरेंस वो 20 मिनट आ रहा है, यानी पहले आपकी स्पीड 150 थी, अब आपने 15 घटा के 135 कर ली, तो पुरानी स्पीड थी 150 किलोमीटर पर आवर और नई स्पीड है 135 किलोमीटर पर आवर, तब आपको अंतर लगेगा। तो कहता ओरिजिनल स्पीड से कितना समय लगता है, तो ओरिजिनल स्पीड से कितना समय लगता है, 3 घंटे लगते हैं, ये अपना आंसर आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन जो है ना ऐसे नहीं थे 15 घंटे 10 घंटे, सारे के सारे ना 4 घंटे 3 घंटे 2 घंटे इस तरह से था। तो इसलिए आंसर अपने को जो है स्पीड बड़ी माननी पड़ी ताकि इसके बराबर लाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। 14 नंबर क्वेश्चन यहां देख लेते हैं। तो
क्या लगता है 3 मई को भाई कंप्लीट लॉकडाउन खुल जाएगा क्या? पहले बात तो मोदी जी खुद ही नहीं मोदी जी खुद ही नहीं छोड़ रहे हैं, टाइम नहीं बचने दे रहे हैं। और अगर कहीं मोदी जी हाँ भर देते हैं तो फिर कैप्टन साहब अपने मना कर देते हैं। तो मतलब अभी मेरे को जहां तक संभावना नजर आ रही है तो लगता नहीं कि भाई ये 3 मई को खुल पाएगा, ठीक है ना। तो 3 मई को तो संभावना काफी कम है। और उसके बाद आगे का ये बनता है कि शायद 15-16 मई तक ये जो है मार्केट अपनी खुल जाए सारी। और उसके बाद जाते जाते 1 जून तक हम लोगों की जो है वो एकेडमी या क्लासेस शुरू हो सकती हैं, ये एक संभावना नजर आती है। उसमें भी शायद कुछ रूल रेगुलेशन रहेंगे कि भाई कितने कहाँ तक बच्चे बैठ सकते हैं, कितनी स्ट्रेंथ बैठ सकती है। ये अपने लिए बड़ी समस्या रहेगी, खासकर टेस्ट बैचेस के लिए, क्योंकि अपने पास टेस्ट बैच में स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और वहां दिक्कत आनी है, ठीक है ना। तो चलो और बताओ क्या हाल चाल है। कल हम लोग बिल्कुल फ्री थे, संडे को बैठे थे, कंप्यूटर अकेडमी वाला लेके आए थे, तो उसमें कुछ डाटा पड़ा था, वो डाटा देखने लगे। डाटा ये था कि भाई अपने ने जब भी जो अभी अपनों ने जो रोड शो किया था तो उसकी वीडियो आगे आई, तो बड़ा ही बढ़िया लगा। और एकेडमी के सारे जो पुराने दिन है वो याद आ गए इसी बहाने। भाई क्या माहौल हुआ करता था, लास्ट 29 नवंबर बैच की पार्टी की थी, उसकी भी कुछ वीडियोस पड़ी थी, वो सामने आई। तो बड़ा बढ़िया लगा कि भाई देखो कैसे क्या माहौल था और क्या सब कुछ बदलाव आ गया ना अचानक से। भाई सब के सब घर में बैठे हैं, कोई मिल नहीं पा रहा है, कोई आ नहीं पा रहा है, कोई जा नहीं पा रहा है। हम लोग तो वाकई एकेडमी को बड़ा मिस करते हैं, क्योंकि एक जो अलग माहौल था वो माहौल नहीं बन पा रहा किसी भी हालत में ना। ऑनलाइन हम लोग कितना भी मेहनत कर लें, कितने जो मर्जी इसमें प्रयास कर लें, लेकिन एक ऑफलाइन वाला जो माहौल था ना वो माहौल बन नहीं पा रहा है यहाँ पर, ये एक सबसे बड़ी समस्या है। और रोड शो वाली वीडियो देखी, उसके अंदर कुछ एडिटिंग करते हैं, उसके बाद उसको भी यूट्यूब पे डालेंगे। और वो तो देखो अपना तो देखो रिजल्ट ही प्रमाण होता है हर चीज का। कोई भी चीज है आपके रिजल्ट है वो बोलते हैं। कल भी मैंने एक बात छड़ी थी परसों कि देखो एक लोगो अपना रहा है 10-11 साल से, सफलता ही हमारी पहचान है, ठीक है ना। ना अपने कभी एडवर्टाइजमेंट पे टिके रहे, ना अपनों ने कभी स्पेशल वीडियो बना के कोई ऐसे डाला कि भी ये करेंगे वो करेंगे। अपना तो एक सीधा सा कंसेप्ट है, सफलता ही हमारी पहचान है। और जिसके रिजल्ट बोलते हैं उसको खुद को कभी बोलना नहीं पड़ता, ठीक है ना। जिसके रिजल्ट बोलते हैं उसको कभी खुद को नहीं बोलना पड़ता। तो ये एक सबसे बड़ी खास बात होती है। तो कल एक आध दिन में वो आपको जो रोड शो वाली है वो एडिट करके वीडियो डालेंगे, आप लोग भी उसका आनंद लेना। और आप में से तो ज्यादातर लोग उस दिन शामिल थे, खासकर जो सबसे ज्यादा खुशी होगी वो तो उनको होगी जो लोग रिजल्ट लेके उसमें जिनके मतलब मालाएं डाली हुई थी गले में, और जो मतलब कैंटर के ऊपर खड़े थे और बड़ा एंजॉय कर रहे थे उसमें ढोलू नगाड़ों का और का। तो ये अपने लिए मेरे को लगता है अपने आसपास की सभी अकेडमियों का उस दिन जैसे मान लो हमें भी परमिशन लेनी पड़ी, तो जब परमिशन लेने गए तो उनको भी बड़ा अचंभा हुआ जब उनको पता लगा कि अकेडमी इस तरह से कोई रोड शो कर रही है, क्योंकि अपने यहाँ बठिंडा शहर का कोई इतिहास ही नहीं रहा है। उन्होंने खुद ने कहा कि सर आज तक कभी किसी अकेडमी ने, किसी सेंटर ने, किसी भी कोचिंग सेंटर ने आज तक कोई ऐसी परमिशन नहीं ली है जिसके अंदर मान लो कोई रोड शो करना पड़ा हो रिजल्ट का, इस तरह से सेलिब्रेशन हुआ हो, ठीक है ना। तो सेलिब्रेशन होना भी तभी पॉसिबल है ना जब रिजल्ट आता हो। रिजल्ट आएगा तो ही पार्टी ऑर्गेनाइज होगी। अभी जैसे कई बार मतलब अपने को देखा देखी देखो बहुत से लोगों ने शुरू किया प्राइज देना, अकेडमी में बच्चों को बुलाना, तो बच्चे आते कहाँ है भाई, देखो रिजल्ट होता है तभी बच्चे आ पाते हैं, ठीक है ना। तो वो वीडियो आपको डालेंगे, वो देखना, आप लोग जरूर उसका आनंद लेना। बड़ा ही अच्छा माहौल था, मजा आ जाएगा बात का। तो देखते हैं उस वीडियो के अगेंस्ट कोई वीडियो आती है, कोई जवाब आता है, तो वो मजेदार बात रहेगी। हाँ भाई आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कितने पे आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर आ गए अपने ये लास्ट किया उन्होंने 450 वाला। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 14 मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, ये देख लेते हैं। अब देखो पवन ने 16,400 रुपया दो अलग अलग स्कीमों में इन्वेस्ट किया, 16,400 और 16,400, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट का जो अंतर दे रखा है 236.16। अपना एक फॉर्मूला है प्रिंसिपल बराबर डिफरेंस इनटू 10,000 अपॉन आर स्क्वायर। अब इस बार प्रिंसिपल को दे रखा है तो आर स्क्वायर को बाहर ले आओ और प्रिंसिपल को बटे में रख लो। अब डिफरेंस दे रखा है 236.16 गुना 10,000 अपॉन पी 16,400। पॉइंट की वजह से ये 2 जीरो हटा दो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हटा दो। अब देखो ये 4 से कटता है, 4 चौक 16 41, 4 5 20, 4 9 36, 4 चौक 16। अब 41 से डिवाइड करते हैं, 41 कम 41, 18 180, 4 चौक 16, 41 चौक 164। अब एक के टेबल में 4 4 पे नहीं आना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आर स्क्वायर बराबर 144, तो आर बराबर कितना आएगा 12%। ये 12% अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15
15वां क्वेश्चन आसान है, ये आपके आईबीपीएस के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, कर लोगे आप लोग, है ना। 15वें क्वेश्चन का सीधा आंसर लगा दो। 15वें क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 4 नंबर। सिर्फ ये रेशो दे रखी है, 2 टाइम की रेशो आगे बढ़ा के लिखेंगे, आंसर आ जाएगा। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 16वां 100 रुपया मान के हो जाएगा। अनूप ने एक बुक बेची है, मैं को 20% प्रॉफिट पर, ये 20% प्रॉफिट पर आ गया। मयंक ने ये जो बुक बेची है सिद्धार्थ को बेची है 25% प्रॉफिट पर। अब देखो सिद्धार्थ को 25% प्रॉफिट, 120 का 25%, 25% यानी चौथा हिस्सा 30 रुपए, 30 रुपए जोड़कर 150 में बेची है। सिद्धार्थ ने इसको 10% लॉस पर शिशिर को बेची है, ठीक है ना। 10% लॉस हो गया, ये 135 रुपए में, ठीक है। At what percentage loss should Shishir sell this book so that his selling price become equal to Anup's cost price? अब शिशिर जो है वो वापस अगर इसको 100 रुपए में बेचना चाहता है ताकि अनूप के बराबर रेट हो जाए, तो उसको 35 रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा 135 रुपए पर, ठीक है ना। 5 से किया 7, 5 से किया 27, 700 बटा 27, तो ये 27 गुना 16 160, 27 छिका 162, 26% कर लो, 25-26%, तो 25-26% के नजदीक आ रहा है 2 नंबर 25.92, तो आंसर लगाओ 2 नंबर। क्लियर है सभी को ये। क्वेश्चन नंबर 17वां क्वेश्चन याद रखते हैं। ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा। ए ने एक बिजनेस एक्स रुपया लगाकर स्टार्ट किया है, ठीक है ना, आफ्टर 4 मंथ्स। बी ने स्टार्ट किया बिजनेस जो है वो एक्स प्लस 10,000, तो ये एक्स प्लस 10,000 आ गया बी ने, और ये व्यापार को 12 के 12 महीने करता है, ये 4 महीने बाद है, यानी 8 महीने तक इस व्यापार में लगा रहा, ठीक है ना। उसके बाद ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि दोनों ने बराबर बराबर पैसा बांटा है, तो ये रेशो देखा जाएगा। तो यहाँ पर ये रेशो कटती है, ये 12x आ गया, ये आ गया 8x प्लस 80,000, 4 से कटता है, तो 4 किया 12x, 4 दूनी 8x, 4 से किया 20,000, यानी ऊपर भी काट सकते थे सीधा। अब देखो यहाँ 3x है तो भी एक रेशो मिल रहा है, यहाँ 2x प्लस 20,000 है तो भी एक रेशो मिल रहा है, यानी 3x और 2x में अंतर x का है, और x की वैल्यू 20,000 आ जाएगी। तो a ने 20,000 रुपया लगाकर व्यापार शुरू किया था, और इसने 10,000 रुपया ज्यादा लगाया था, यानी 30,000 रुपया लगाया था। क्लियर है सभी को ये। तो ये 20,000 और 30,000 अपना आंसर आ जाएगा। उसने अपने से सेकंड पर्सन का पूछा था, तो 30,000 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। 18वां क्वेश्चन यहां देख लेते हैं, यहां देखो 18वां क्वेश्चन। देखो आसान है, देखो सेम प्रिंसिपल है, यहाँ भी 100 रुपया मांग लिया, यहाँ भी 100 रुपया मांग लिया, यहाँ 10% सिंपल इंटरेस्ट है 3 साल के लिए, यहाँ 10% कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 साल के लिए, यहाँ ब्याज मिलेगा 10 या 30%, यहाँ ब्याज मिलेगा 10 गुना 80%, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है। अंतर कितना आ गया 9%, वो कह रहा है 900 रुपए, तो 1 बराबर गुना 100 बराबर 9 से ये 9 काट दिया, 4 जीरो लगी, तो ये 10,000 रुपया अपना आंसर आ गया। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। 19वां क्वेश्चन जो है उसको आप लोग चाहे तो ऑप्शन उठा के कर लो, चाहे पूरा सोल्व कर लो। मैं आपको पहले दोनों तरीकों से समझा देता हूं कि करना क्या है। देखो ए और बी दो मिक्सचर है, दो एलॉय है, उनके बीच में मिक्सिंग है आयरन और कॉपर 3:5 और 5:9 में। ए तो है 3:5 में आयरन कॉपर 3:5, बी में है 5:9 में। अब ए जो मिलाया जा रहा है वो 60 ग्राम मिलाया जा रहा है, बी जो मिलाया जा रहा है पता नहीं कितना मिलाया जा रहा है, और इनको मिलाने से एक तीसरा मिक्सचर सी बनता है, और सी में आयरन और कॉपर हो जाता है 35:61 के अंदर। 35:61 का टोटल करोगे कितना आएगा 96 आएगा, ठीक है ना। अब इस बात को समझते हैं। देखो ये 8 रेशो है, इसके अंदर तो कुछ पूछा ही नहीं है, बात इसकी है कि ये कितना मिलाया जाए। तो यहाँ पर कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जो 14 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो 14 से तो देखो कौन कौन से डिवाइड हो रहे हैं, सारे हो रहे हैं। 14 5 70, 14 5 50, 14 7 98, 14 6 84, 14 8 112। तो ये तो बात अपनी खत्म होगी, इसका तो बात का वैल्यू कोई बने नहीं है।
आगे देखते हैं। लेकिन यहां पर आपने 60 ग्राम जोड़ दिया, ठीक है, 60 ग्राम में क्या जोड़े कि नंबर 96 से डिवाइड हो जाए। पहला ऑप्शन 60 में 70 जोड़ा 130, 96 से डिवाइड नहीं होता। दूसरा ऑप्शन 50 जोड़ा 70 और 50 116, 96 से डिवाइड नहीं होता। उसके बाद 98 जोड़ा 98 और 60 158, ये भी 96 से डिवाइड नहीं होता। ये 84 जोड़ा 60 और 84 144 होता है। 48 गुना 96 48 144। तो ये 84 ग्राम अपना आंसर बनता है। आप चाहो तो सीधा सीधा ऑप्शन उठा सकते हो। क्या ये ऑप्शन मैंने कैसे उठाने की बात समझाई है? क्या ये बात समझ में आ गई? क्या भाई यहाँ पर तो ये 14 से डिवाइड होना चाहिए, तो ऑप्शन में सारे 14 से डिवाइड होती हैं, लेकिन जो तीसरा पिक्चर बनेगा उसमें 35:61 यानी 96 से डिवाइड होना चाहिए, जिसमें ए से आपने 60 ग्राम मिलाया, ये तो बात फाइनल है। अब बी आप बोलो क्या मिलाओ, यहाँ पर क्या मिलाओ कि टोटल जो है वो एक ऐसा नंबर बन जाए जो 96 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर सिर्फ 84 ऐसा नंबर है जो 96 से डिवाइड होता है, तो आप इसको सीधा ऐसे कर सकते हो। क्लियर है सभी को? क्या अब अगर कहते हो कि करवा दो तो करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन मान के ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। 20वां क्वेश्चन देख लो। 20वें क्वेश्चन के अंदर देखो, एक क्लास के अंदर दो सेक्शन है, ए और बी। ए सेक्शन के अंदर 25% लड़की हैं, ठीक है ना, नहीं लड़की हैं। A and B, 25% of the students in section A and 44% of the students in section B are girls, ठीक है ना। अब A के अंदर बॉयज और गर्ल्स है 25%, तो बॉयज कितने हो गए 75%, यानी बॉयज और गर्ल्स के बीच में क्या रेशियो है, 3:1 की रेशियो है, ठीक है। सेक्शन बी के अंदर वो कह रहे 44 से 4/9, तो इस 44 से 4/9 को सही करना ही पड़ेगा। 9 चौक 36, 9 चौक 36, 396 और 4 400, 400/9 को आप क्या लिख सकते हो 4/9। 4/9 लड़की है, 4/9 लड़की है, तो लड़के कितने हो गए 5, यानी लड़कों और लड़कियों के बीच में 5:4 है। ये यहां तक अपने को बात समझ में आ गई, ठीक है ना। ये यहां तक समझ में आ गया कि यहाँ लड़के और लड़कियां 3:1 है और यहाँ लड़के और लड़कियां 5:4 के अंदर है, ठीक है। अब क्या क्या है, इसने कहा दो स्टूडेंट जो है सिलेक्ट किए जाने हैं, वन ईच फ्रॉम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, ठीक है। Then find the probability that there will be exactly one boy out of chosen two students, ठीक है ना। भाई दोनों में से एक लड़का होना जरूरी है। अगर इस ग्रुप में से लड़का होगा तो उधर से दूसरी लड़की होनी चाहिए, अगर इस ग्रुप में से लड़की होगी तो उधर से लड़का होना चाहिए, ये संभावना नहीं चाहिए, ठीक है ना। मान लीजिए इस ग्रुप में से लड़का है, इस ग्रुप में से लड़का है, तो ये 3/4 हो गया लड़का होने की संभावना, और फिर यहाँ लड़की होनी चाहिए, तो ये लड़की होने की संभावना 4/9 हो गई, ठीक है। और या हो सकता है कि इसके अंदर 1 लड़की इस ग्रुप में से आ जाए, फिर इसमें से लड़का आ जाए 5/9, बस ये आंसर आ गया। तो ये 4 से 4 काट दिया, 3 3 9, यहाँ आ गया 1/3 प्लस ये कटता नहीं, ये 5/36 आ गया, एलसीएम 36 आ जाएगा, 3 से किया 12, 12 और 5 17, 17/36 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में 17/36 आ रहा है एक नंबर पे, तो ये एक नंबर 17/36 अपना आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 21वां हम लोगों ने, ये शायद स्टेटमेंट का क्वेश्चन था अपने ओल्ड टेस्ट बैच की एक दिन वर्कशीट के अंदर था। ये क्वेश्चन देखो, पहले तो रवि और स्नेहा की बात कर रहे थे, 10 साल पहले इनकी शादी हुई थी, रवि स्नेहा 10 साल पहले, ठीक है। और उनकी उस समय एज की रेशियो थी 5:4, आज उनकी रेशियो है 7:6। पहले तो ये सोल्व कर लो, ये 5 से बढ़कर 7 हो गया, कितना बढ़ता है 2, 4 से बढ़कर 6 हो गया, कितना बढ़ता है 2। हम कहते हैं उम्र 2 रेशियो बढ़ती हो गया 10 साल, तो एक बराबर 5, 5 7 35, 5 6 30, ये तो इन दोनों की उम्र हो गई 35 और 30, 35 और 30 कितना हो गया 65। अब देखो शादी जो है वो 10 साल पहले हुई थी, शादी 10 साल पहले हुई थी, तो शादी के बाद बच्चे होने शुरू हुए और उन बच्चों की उम्र किसी भी हालत में 9 साल से ज्यादा नहीं हो सकती, ये बात अपने को क्लियर है, ठीक है ना। अब वो कह रहे हैं इनके बच्चे हुए हैं सिर्फ 6, ठीक है ना, सिर्फ 7, तो 7 बच्चों में से एक तो ट्रिपलेट है, तो जो ट्रिपलेट है वो है उनकी रेशियो 4, जो ट्विंस है उनकी रेशियो है 3, और एक छठा बच्चा है उसकी रेशियो है 2, और एक 7वां बच्चा है उसकी रेशियो है 1।
सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा कौन है, तो जिसकी एज की रेशो सबसे ज्यादा वो सबसे बड़ा है, ठीक है ना, जिसकी एज की रेशो सबसे ज्यादा वो सबसे बड़ा है। यानी सबसे पहले ट्रिपलेट हुए थे, ये 3 बच्चे इकट्ठे हुए थे। अब यहाँ पर मैंने कोई भी वैल्यू एक रेशो की माननी है, मैंने कहा एक रेशो की वैल्यू 1 है, तो ट्रिपलेट 4-4 साल के हैं, ट्विंस 3-3 साल के हैं, और जो ये है छठा बच्चा है वो 2 साल का, और जो 7वां बच्चा है वो 1 साल का है। एक तो संभावना ये बनती है, ठीक है ना। लेकिन अपने को बोला है कि मैक्सिमम टोटल बताओ क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू। तो लार्जेस्ट जब होगा जब हम ज्यादा उम्र मान लेंगे, ठीक है ना, तो ज्यादा उम्र मान लेते हैं। तो ये निकेश शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं कि या तो ये क्लियर करें या ये बीच में इस तरह से डिस्टर्ब ना करें, थोड़ी देर रुक जाएं, चंदन देखना इनको करना ब्लॉक। तो निकेश शर्मा कह रहे हैं सर मेक मी मॉडरेटर प्लीज। मतलब क्या हुआ इनकी बात का? हाँ जी, चलो बाकी लोग याद रखेंगे। अब देखो यहाँ पर मैं या तो एक रेशियो की वैल्यू 1 मान सकता हूँ, या एक रेशियो की वैल्यू 2 मान सकता हूँ। 3 मान सकता हूँ क्या? 3 मान सकता हूँ एक रेशियो की वैल्यू? 3 नहीं मान सकता। 3 क्यों नहीं मान सकता? क्योंकि शादी को अगर 10 साल हुए हैं तो बच्चा 12 साल का नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो मैं मैक्सिमम वैल्यू 8 मान सकता हूँ। तो ये 4 दूनी 8, ये 3 दूनी 6, ये 2 दूनी 4, और ये 2 एकम 2। तो 8 जो साल उम्र है वो 3 बच्चों की है, तो 8 की कितना हो जाएगा? 24। 6 दूनी कितना हो गया? 12। ये 4 और ये 2, तो 24 और 12 36, 36 और 6 कितना हो गया? 42। ये 65 में 42 साल जोड़ देंगे और कितना आ जाएगा? 107 साल आ जाएगा। क्लियर है सभी को? क्या क्लियर है सभी को? ये 107 साल, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, नेक्स्ट। तो ये 21 क्वेश्चन थे, आंसर 2 नंबर आ गया। चलो अब अपने इसके अंदर स्कोर काउंट करो। तो आज स्ट्रेंथ काफी बढ़िया, 192 है, जिनमें से शायद 180-88 बच्चे तो अपने ही हैं, 2-4 बच्चे शायद बाहर से भेजे गए हैं परेशान करने के लिए। समझ सकते हो आप लोग, है ना। तो बहुत बढ़िया। तो अमित कटारिया जी के 21 सही है, ऋषु के 19 है, जोया के 16 है, और किरण सांबी के 20 है, रितु गोयल के 20 है, भावना शर्मा संदीप कंबोज के 18 है, शालिनी के 19 है, विक्रांत के 19 है, अदिति के अदिति जिंदल के 19 है, अनामिका गर्ग के 21 है, ईशु बंसल के 20 है, पूजा यादव के 20 है। तो लगभग ज्यादातर बच्चों ने कर रखे हैं क्वेश्चन। मोहित गर्ग के सारे सही हैं, पायल गोयल के 20 है, सिमरन सिंह के 20 है, और ये लापता के 18 है। लापता कौन है भाई? हाँ जी, सनी जिंदल के 21 है। तो कुल मिला के ये लगभग 17, 18, 19, 20 के आसपास रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो धर्मानंद जी कह रहे हैं कि जी ये क्वेश्चन तो मेरे को याद हो गया। तो भाई मैथ्स के सारे क्वेश्चन याद कर ले, कोई रह ना जाए। हाँ जी, नेक्स्ट हम लोग डीआई पे आ जाते हैं। तो डीआई परसों भी जो आई थी और आज भी जो है वो सारी की सारा डाटा जो है वो कोविड-19 के ऊपर ही उठाया गया है। हाँ जी, तो ये कोविड-19 के ऊपर ये सारा डाटा उठाया गया है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। हाँ जी, गुरप्रीत के 18 नंबर है, रोहित बंसल के 20 है, दीपिका के भावना ने नवी गर्ग के 18 है, शैली के 17 है, नवजीत बराड़ के 17 है, दीपिका के 20 है, नीलम रतन के 20 है। तो चलो बहुत बढ़िया। स्ट्रेंथ भी आप लोगों की लगातार मेंटेन है 180-90। और मेरे को बच्चों ने ये भी बताया कि सर कई बार नेट की स्पीड नहीं होती है, तो हम लोग बाद में शीट अपना करके शाम तक आपकी वीडियोस देख लेते हैं। और मैंने बहुत बार नोटिस भी किया है कि शाम तक जो है वो इसके अंदर व्यूज भी बढ़ते बढ़ते 1000 से ऊपर हो जाते हैं। यानी निश्चित रूप से काफी बच्चे इसको बाद में भी देखते हैं, लेकिन वो अगर ऑनलाइन ही देखें तो ज्यादा बढ़िया लगता है, थोड़ा सा एक अच्छी संख्या देखने को मिलती है। हाँ जी, डीआई पे आ जाओ। डीआई क्वेश्चन नंबर 21 कहते हो तो ये मैं करवा देता हूं, अगर किसी को कम समझ में आया हो तो। किसी ने पूछना है तो वो बोलो, करवा दो, बाकी फिर मैं ये नहीं तो आंसर। किसी ने पूछना है तो वो जरूर लिख दो कि सर करवा दो। चलो ठीक है, आंसर पहले करते हैं, क्योंकि डाटा मैंने देखा बिल्कुल ही आसान है। डाटा बिल्कुल आसान है इसका ना। करवा इसलिए दिया कि एक लेटेस्ट पीडीएफ आई थी जिसमें कोविड-19 के सारे डाटा दे रखे थे, तो मेरे को बढ़िया लगा, इसलिए मैंने ये सारा मैटर शामिल कर लिया।
हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 21वें से 21वें का 3 नंबर, 22वें का 1 नंबर, 23वें का 5 नंबर, 24वें का 2 नंबर, 25वें का 1 नंबर। 21वां देख लेते हैं। इसने कहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एक्टिव केसेस एंड रिकवर्ड केसेस इन फ्रांस। अब फ्रांस के अंदर देखो देखो जो टोटल केस है वो 42,525 है। हाँ जी, इसने ये बोला ऊपर अपने को जो डाटा दे रखा है वो केस रिकवर दे रखे हैं, ठीक है ना। अब फ्रांस के अंदर टोटल केस है 42,525। 42,525 में से जो रिकवर हुए हैं वो 20% है। तो 20% रिकवर हुए हैं, ये रिकवर वाले हैं, और 80% जो है वो एक्टिव है, ठीक है। अब 80% एक्टिव है, बाकी जो रह एक्टिव रह ना, तो आप चाहे तो 20% घटा लो तो भी आंसर आ जाएगा। घटाना नहीं है तो सीधा इसका 80% कर सकते हो। फ्रांस के अंदर दे रखा है टोटल केसेस है एक्टिव प्लस रिकवर, ठीक है। तो इसका मतलब अपने को जो ऊपर डाटा दे रखा है वो दे रखा है cases registered and also the percentage of people who recovered in 4 countries, Italy, France, Spain and USA। और टोटल केसेस का मतलब है एक्टिव प्लस रिकवर। तो एक्टिव है, ये अपने को जो ऊपर डाटा दे रखा है वो एक्टिव का ही दे रखा है, ठीक है ना। ये टोटल केस रजिस्टर्ड दे रखे हैं, टोटल नंबर ऑफ केस दे रखे हैं, और उसके अंदर से अगर मान लो अपन जो रिकवर घटा देंगे तो वो एक्टिव बच जाएगा। ये बात समझ में आ रही है मेरे को। तो इसके अंदर अगर मान लो अपने 42,525 है, 42,525 का अब देखो रिकवर है 20%, एक्टिव है 80%, और इनका जो डिफरेंस आएगा, आपने जो डिफरेंस पूछा है तो सीधा डिफरेंस करेंगे 60%। ये 624,000, 6 दूनी 1200, 25,200, 25,500, 25,500 कितना हो गया 15। ये 25,515 अपना आंसर आ गया। यानी अलग अलग परसेंटेज नहीं करते, सीधा एक परसेंटेज करी और ये अपना आंसर आ गया 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 करवा दूंगे ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23वें का आंसर आ रहा है 5 नंबर, 24वें का 2 नंबर और 25वें का 1 नंबर। इनमें से कोई और भी पूछना है तो बोलो, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 26, 26वें का बोलो क्या आंसर लगा रहे हो। हाँ जी, 26वें का डाटा भी बिल्कुल आसान है। ये जो डाटा है वो जो अपना तबलीगी जमात को लेकर एक अपना चल रहा है न्यूज चैनल के ऊपर, उसको लेकर है भाई। वहां से 2100 लोग हैं, वो सारे के सारे जो है वो इन्फेक्टेड हैं, सारे के सारे मतलब वायरस हो रखा है इनको सभी को। और 2100 लोग ये अपने अपने स्टेट में जाते हैं और वहां पर ये जाके जितने लोगों से मिलते हैं, उन मिले हुए लोगों में से उनसे जो मिलने वाले लोग हैं वो उनकी अपने को ये नीचे रेशो दे रखी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26, 26वें का आंसर आ रहा है 4 नंबर। तो ये मैं करवा देता हूं, कहते हो तो बिल्कुल आसान है वैसे ही। जैसे 26वां क्वेश्चन है, 26वें क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सस्पेक्टेड इन एमपी ऑन मंडे एंड ट्यूसडे टुगेदर। अब देखो टोटल 2100 लोग दिल्ली से चले हैं, उनमें से एमपी पहुंचे हैं 25%। 2100 का 25% होता है 525, और ये 525 लोग एमपी में जाकर एमपी वाली लाइन में मंडे को तो ये जाकर मिलते हैं 0.6 लोगों से, और ट्यूसडे को ये जाके मिलते हैं 0.04 लोगों से। अब इनका अगर टोटल करोगे तो क्या आएगा 0.64 लोग आएगा, और 525 को अगर हमने 0.64 से गुणा करना है तो पॉइंट की वजह से नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। 25 से किया 25 चौक 100, 25 से किया 21 आ गया, 4 से किया 16, 16 दूना 32, 320, 16 एकम 16, यानी टोटल 336 लोग जो है वो शामिल किए गए हैं। टोटल कितने लोग शामिल किए गए हैं, 336 लोग शामिल किए गए हैं। 336 लोग जो है वो इन्फेक्टेड हुए हैं, तो आंसर 4 नंबर आ जाएगा, ठीक है। चलो
कोई बात नहीं, ये अनिकेत शर्मा जी हैं, वो आज काफी ज्यादा छाए हुए हैं। देखो पता है क्या है, आजकल मार्केट में 100 तरह की चीजें अवेलेबल होती हैं, ठीक है ना। आप किसी भी, मान लो कोई ये जो वेबसाइट बनाने वाले होते हैं या और होते हैं, इनमें से किसी को भी बोलो कि भाई ये काम करना है, वो क्या 100-200 रुपया लेते हैं, वही काम कर देते हैं। और आपको पता है ये काम कौन करवा सकता है, ठीक है ना। लोगों को देखो भाई तकलीफ बहुत है। अगर मान लो आज अनिकेत जी हैं, मान लो परेशान कर रहे हैं, ठीक है ना, अनिकेत जी आज परेशान कर रहे हैं, अपने को क्या तकलीफ है। ऑनलाइन तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, बात ऑफलाइन की आएगी ना, तब देखेंगे ना, ठीक है ना। 2012 के अंदर हम लोग यहाँ आए थे, 19 अक्टूबर 2012 हमने यहाँ बैच शुरू किया था। बठिंडा में हमें कोई नहीं जानता था, ठीक है ना, हम जीरो से शुरू हुए थे। और कहने वाले अपने आप को यहाँ का कहने वाले भी हम लोग यहाँ के मतलब धुरंधर है या और है, वो लोग यहाँ पहले से काम कर रहे थे। हम तो 19 अक्टूबर 2012 को शुरू हुए थे, ठीक है ना। 19 अक्टूबर 2012 को पहला बैच शुरू किया था, और उसके बाद अप्रैल 2013 को बठिंडा शहर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमारे पास थी 4 महीने बाद, ठीक है ना। अभी भी जो अकेडमी है ना, अपा पढ़ाते हैं दिन में 10 से 5, और आधे बच्चे अपा भेजते हैं कि हमारे पास शाम का बैच नहीं है, आप जाके वहां पढ़ लो। और वो आज हमसे कंपटीशन कर रहे हैं, उनके बस की बात नहीं है, ठीक है ना, उनके बस की बात नहीं है। वो ऐसे कर सकते हैं, हाँ अनिकेत जी जैसे 5-7 भेज सकते हैं, वो ये पॉसिबल है, इसमें तो है दम बात में ना। 100-200 रुपए दे के वैसे नहीं कंपटीशन कर सकते, ऊंचा बोल सकते हैं, ठीक है ना। कमलियों, अपने बच्चों को कमलियों कह सकते हैं, वो ऐसे तो कर सकते हैं मुकाबला, लेकिन रिजल्ट में नहीं हमसे मुकाबला कर सकते, पढ़ाने के लेवल में हमसे नहीं मुकाबला कर सकते। आज नंदन सर का कोई मुकाबला है क्या जीके के अंदर, है ना। बंदे टिकते ही नहीं, नजदीक ही नहीं लगते, पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री पॉलिटी, आई नहीं रही कहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 27। 27वें का आंसर लगा दो 1 नंबर, 28वें का 3 नंबर, 28वें का 3 नंबर, 29वें का 2 नंबर, 29वें का 2 नंबर, 30वें का 3 नंबर, 30वें का 3 नंबर, ठीक है। तो ये 26 से 30 थे पांचों क्वेश्चन। डाटा बिल्कुल आसान था, कैलकुलेशन बिल्कुल आसान थी। रख क्यों दिए, क्योंकि न्यू पीडीएफ थी और मेरे को कोविड-19 से रिलेटेड लगा, मैटर तो बढ़िया लगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाते हैं। 31 के अंदर 3 चीजें दी गई हैं, टोटल केसेस कितने हैं, उनमें से डेथ कितनी हो चुकी है, रिकवर कितने हो चुके हैं, बाकी जो रह गए वो एक्टिव केस रह गए, ठीक है ना। बात ये चल रही है। तो 31वें का आंसर बोलो, 31वें से 35वां किसी ने पूछना है तो वो जरूर बोल दे। चलो बाकी हम लोग आंसर लगाते हैं। 31वें का आंसर आ रहा है 5 नंबर, 32 का 1 नंबर, 33वें का 2 नंबर, 34वें का 2 नंबर, 35वें का 4 नंबर। हाँ जी, तो 31 से 35 हो गए, 5 1 2 2 4, 5 1 2 2 4। ठीक है, इनमें से कोई भी पूछना है तो जरूर बोल दे। कोई नया बच्चा इस बैच में जुड़ा हुआ हो, अगर वो चाहता है कि कोई क्वेश्चन करवा दिया जाए तो मैं करवा देता हूँ। तो बच्चे साथ साथ स्कोर भी बता रहे हैं, अभी 15 में से 15 या 14 या 13 स्कोर भी बता रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, इसके बाद वाले के अंदर जैसे ना थोड़ी शुरुआत में स्टेटमेंट दे रखी है, अगर वो कहते हो तो मैं आप लोगों को करवा देता हूँ 36 से 40। 36 से 40 को किसी ने पूछना हो तो पहले तो इसके डाटा को समझ लिया जाए कि डाटा क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देख लो, बाद में क्वेश्चन बाकी आसान है। अब देखो एक कैंडिडेट का नाम दे रखा है, नाम है टिंका नुपुर, इन ए कंट्री वेयर कोविड-19 वाज शी केम टू इंडिया ऑन मंडे, ठीक है ना। मंडे 17 फरवरी को वो इंडिया में पहुंचती है। एक कैंडिडेट है, किसी दूसरे देश से आई है, वहां पर अपने जो वायरस फैला हुआ था और वो भी इन्फेक्टेड थी। शी वाज टेस्टेड एंड फाउंड पॉजिटिव ऑन 22 फरवरी। 17 फरवरी से लेकर 18 फरवरी, 19 फरवरी, 20 फरवरी और 21 फरवरी तक वो देश में घूमती रही।
अलग अलग लोगों से मिलती रही। 22 फरवरी को उसकी जांच होती है और वो पॉजिटिव पाई जाती है। अब इन 5 दिनों के अंदर वो किस किस से मिलती है? अब आता है कि वो 900 लोगों से मिलती है, जिनमें से 17 फरवरी मंडे को वो 18% लोगों से मिलती है, ट्यूसडे को वो 24% लोगों से मिलती है, ये ट्यूसडे है, ये वेडनेसडे है, और ये थर्सडे है, और ये फ्राइडे है, ठीक है ना। 24% लोगों से मिलती है। वेडनेसडे को 16%, थर्सडे को 15%, फ्राइडे को 27%, ये इतने लोगों से मिलती है। अब उसने ये बोला कि 900 लोगों के संपर्क में आती है, और वो 900 लोग हैं इस दिन के अंदर। Out of those whom she come in contact with during 5 days, only 40% were found positive. यानी टोटल 900 लोगों में से 40% 360 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, ठीक है ना। अब वो 360 लोग आगे क्या करते हैं? इसने कहा कि when tested after 3 days on Tuesday, अब ट्यूसडे को वो यहाँ पर मतलब जो है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है ना, इन 3 दिनों के अंदर पॉजिटिव पाई जाती है। Came in physical contact with on an average 12 uninfected people each day in the 3 days, these 3 days, ठीक है ना, सैटरडे, संडे और मंडे। अब ये यहाँ पर फ्राइडे के बाद ये पॉजिटिव होगी, इसको तो क्वारंटाइन कर दिया, ये तो किसी के संपर्क में नहीं आ रही, लेकिन ये जिन लोगों से मिली थी वो आगे शनिवार, संडे और मंडे, ये लगभग ऑन एन एवरेज 12-12 लोगों से संपर्क में आ रहे हैं, ठीक है ना। हर दिन ये लोग जो है वो 12-12 लोगों के संपर्क में आ रहे हैं। आगे का डाटा ये है, ठीक है ना। ठीक है, बिफोर बीइंग टेस्टेड एंड आइसोलेटेड ऑन ट्यूसडे। अब अगले दिन जो मंगलवार आया ना यहाँ पर, उनको सभी को आइसोलेट कर दिया और इनको अलग कर दिया, उसके बाद ये किसी के संपर्क में नहीं आ रहे हैं, ये सारा डाटा था, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। What percent more people टीका नूपुर came in contact with on Friday than on Tuesday, ठीक है ना। फ्राइडे और ट्यूसडे की बात पूछी है। अब देखो ट्यूसडे को यहाँ पर वो 24% लोगों के संपर्क में आई है, और फ्राइडे को वो 27% लोगों के संपर्क में। कितने लोग ज्यादा है? 3। किससे? 24 से। तो ये 3 24 का कितना परसेंट है? 100/8। कितना परसेंट है भाई? 12.5% है। तो ये आंसर आ जाएगा 12.5%। बोलो बात समझ में आई क्या? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। हाउ मेनी पीपल शी इन्फेक्टेड बिफोर बीइंग फाउंड पॉजिटिव। तो 900 लोगों में से 40% 360 लोग पॉजिटिव हुए हैं, ठीक है ना। ये 360 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाते हैं। रेशियो ऑफ मैन टू वुमेन शी केम इन कांटेक्ट विद ऑन वेडनेसडे वाज 4:5। अब वेडनेसडे को वो जितने लोगों के संपर्क में आई है उनके बीच में जो रेशियो है ये 4:5 हो जाता है, ठीक है ना। ये 4:5 है मेल और फीमेल उनके बीच में, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ मैन हु वर अबव एज ऑफ 50 इयर्स वर 40% लेस देन। और ये सारा डाटा आप पढ़ोगे आपको ये क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये अपना चेक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और ये आप लोग कर लोगे। आंसर इसका क्या लगा रहे हो? बोलो 38 का। 38 का क्या आंसर लगा रहे हो? हाँ जी, ठीक है। 38 का 4 नंबर आ रहा है। नेक्स्ट 39। ये भी सिंपल ही सारा डाटा दे रखा है। अगर 38 और 39 पूछना है तो बोलो करवा देता हूं। चलो ये रितु गोयल ने पूछा 38, ये देख लेते हैं। 38 में इसने पूछा है रेशियो ऑफ मैन टू वुमेन शी केम इन कांटेक्ट विद ऑन वेडनेसडे वाज 4:5। 4 और 5 9, 9 बराबर 900 का 16%। 16 में कितना होता है? 144। 9 बराबर 144 तो 1 बराबर 16। 16 चौक 64, 16 5 80, यानी 64 आदमी है और 80 जो है वो महिलाएं हैं। नंबर ऑफ मैन हु वर अबव एज ऑफ 50 इयर्स वर 40% लेस देन those who were equal to or below age of 50 years, ठीक है ना। इसने कहा कि जो नंबर ऑफ मैन है, आदमियों की जो बात हो रही है, आदमियों में 2 कैटेगरी है, एक तो अबव 50 है, एक अंडर 50 है, ठीक है ना। ठीक है, नंबर ऑफ मैन हु वर अबव एज ऑफ 50 इयर्स वर 40% लेस देन, ठीक है, लेस देन। ये 100% है और ये कितना है? 40 कम है तो कितना हो गया? 60। यानी इनके बीच में रेशियो 5:3 है। 5 और 3 8, 8 बराबर 64 तो 1 बराबर 8, 8 5 40, 8 3 है 24। 24 आदमी जो है
वो अबव है 50 इयर्स, ठीक है ना। 24 आदमी अबव है 50 इयर्स, नन ऑफ द मैन इक्वल टू और बिलो एज ऑफ 50 ईयर वाज फाउंड पॉजिटिव। हमें भी पता है कि जो यंगस्टर है वो पॉजिटिव कम पाए जा रहे हैं, ठीक है ना। हाउ मेनी मैन वर फाउंड पॉजिटिव, तो कितने आदमी पॉजिटिव पाए गए हैं, 24 आदमी पॉजिटिव पाए गए हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 नंबर आ जाएगा। क्या ये बात अपने को समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो ये 4 नंबर आंसर आ जाएगा। क्लियर अभी सभी को? क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन किसी ने पूछना है तो बोलो। मतलब ये क्या इतनी बड़ी लाइन लिखने के बाद भी डाटा बढ़िया नहीं बना पाया? आसानी था क्वेश्चन ये, 39 भी आसानी है क्वेश्चन, ठीक है ना। 39 का आंसर आ रहा है 1 नंबर, 78 आ रहा है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आ रहा है 3 नंबर, 40 का 3 नंबर। हाँ जी, तो ये 3 नंबर आ जाएगा। चलो डीआई में स्कोर काउंट कर लो। हाँ जी, तो ये स्कोर बच्चों ने बता दिया है। स्कोर ये बन रहा है आप लोगों का, ज्यादातर लोगों की 16, 17, 18 और 20 की लिस्ट में है। सतवीर के 20 है, अविका के 20 है, ईशु बंसल के 18 है, ईशा गर्ग के 18 है, रितु गोयल के 19 है, जगविंदर के 15 है, शालिनी के 19 है, धर्मानंद के 18 है, नीलम के 17 है, मोनिका के 19 है, प्रिया सिंगला के 19 है, हरदीप के 16 है, अलीशा नागपाल के 16 है, तमन्ना के 18 है, ऋषुपुरी के 18 है, युक्ता रानी के 20 है, अनामिका गर्ग के 19 है। तो ये अपने को दे रखा है सारा, ठीक है। अभी बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के स्कोर आप लोगों का ठीक है। एक जिन बच्चों का स्कोर थोड़ा कम रहा हो ना, वो भी जरूर बोला करें, थोड़ा बताया करो जरूर स्कोर जो है। जैसे गुरी के 15 नंबर आए हैं तो बताया करो, कोई बात नहीं है, जो भी आपका स्कोर रहा हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इससे आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इससे आगे बढ़ते हैं अपने। अब अपने ये रीजनिंग के आंसर लगा लो। डीआई 2 दिन से थोड़ी आसान चल रही है, कल से इसको थोड़ा टफ करते हैं डीआई को। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले ये रीजनिंग के अंदर मैं पेपर के आंसर लगवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 से 2 3 4 3, 5 में से 2 3 4 1, 9 में से 1 3 5 2, 13 में से 4 1 1 1, 17 में से 2 3 4 3, 21 में से 5 4 3 4, 25 में से 3 1 2 3, 29 में से 5 1 3 2, 33 में से 1 4 2 1, 37 में से 1 4 5 3, ठीक है। तो ये स्कोर काउंट करो आप लोग। 40 क्वेश्चन थे टोटल। हाँ जी, तो ये जोत के हैं 35 नंबर, शालिनी के 34 नंबर हैं, प्रिया मित्तल के 32 हैं, बबलप्रीत के 35 हैं, शरणप्रीत के 28 हैं। तो शरणप्रीत थोड़ा सुधार करो, जैसे ज्यादातर बच्चों के नंबर 30 32 से ऊपर हैं। और सिमरन सिंह के 36 हैं, पायल गोयल के 32 हैं,
धर्मानंद के 28 हैं। तो धर्मानंद आप भी थोड़ा पढ़ाई में ध्यान लगाओ, ऑनलाइन ज्यादा रहते हो आप, ठीक है ना, पढ़ाई में मन लगाओ। सुखराज के 31 है, जगविंदर के 26 नंबर है, पूनम बंसल के 34 है, रोशनी सिंह के 30 है, शिप्रा गोयल के 33 है, सनी जिंदल के 34 है, अमन के हैं 35, साहिब के हैं, साहिब वायरल वीडियो 30 और विक्रांत सिंगला के 33 हैं। चलो कुल मिला के ये 30 से ज्यादातर लोग ऊपर ही हैं, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, पजल के आंसर लगा लो। पजल के अंदर अरेंजमेंट 4 थे आज, ज्यादातर बच्चे 3 बना पाए थे। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 5 4 3 1, 5 में से 2 2 3 1, 9 में से 4 4 2 1, 13 में से 3 5 4 3, 17 में से 4 5 5 3, 21 में से 4 4 2 4, 25 में का 3 नंबर। ठीक है, फटाफट स्कोर काउंट कर लो। तो ये टोटल 5 अरेंजमेंट थे। अरेंजमेंट का देखो मेन जो है ना वो प्रैक्टिस पे टिका होता है। अगर आज आप लोगों को घर पे बोल दिया जाए आप अरेंजमेंट कर लो, बिल्कुल भी नहीं करते हैं बच्चे। यहाँ पर एक वर्कशीट दी जाती है, सभी लोग लगे होते हैं, तो हमारा भी थोड़ा मन हो जाता है कि चलो कर लो इस बहाने। देखो कहीं ना कहीं मन आप लोगों का भी होता है कि पढ़ना चाहिए, और पढ़ना एक अच्छी बात है। जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा ही बताता हूँ कि जब भी आप लोग, जैसे मान लो कोई पूरा दिन घर पे फ्री हो, उस दिन चाहे आप लोगों ने कितना भी इंजॉय किया हो, चाहे आपने पूरा दिन बढ़िया से बढ़िया टीवी पे फिल्में देखी हो, कोई और नेटफ्लिक्स पे आप लोगों ने कोई बढ़िया फिल्म देखी हो, चाहे आपने यार दोस्तों के साथ कोई पार्टी की हो, चाहे आप कहीं घूमने गए हो, चलो घूमने तो भी नहीं जा सकते हो, आप दिन भर को कितना भी बढ़िया तरीके से यूटिलाइज कर लो, जब शाम होती है, शाम होते होते मन में एक निराशा सी जरूर होती है कि आज हम लोग पढ़े नहीं है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि नौकरी तो लेनी है, और नौकरी हमें पता है कि पढ़ने से मिलेगी। भविष्य को लेकर जो चिंता है वो हमारे मन में, हमारे मन के किसी कोने में जरूर कहीं ना कहीं छुपी होती है, और वो हर बीतते दिन के साथ हमारे मन की जो घबराहट है उसको बढ़ाए रखती है। हम कुछ नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी वो घबराहट बनी हुई है, ठीक है ना। कोई एक दिन होगा, हम लोग उस दिन बिल्कुल अकेले हैं, घर पे कोई बाई चांस पढ़ने बैठ गए, पढ़ाई में उस दिन मन लग गया, हमने उस दिन 8-9 घंटे पढ़ लिया, हमने उस दिन 8-9 घंटे पढ़ लिया, जबकि हमारे साथ वाले उस दिन पूरा दिन चाहे मस्ती मारते रहे और उनका कितना भी अच्छा दिन रहा हो, लेकिन हमारे मन में एक सेटिस्फेक्शन का भाव जरूर होता है कि आज का दिन हमारा बहुत बढ़िया रहा, हमने 8-9 घंटे की पढ़ाई करी है, ठीक है ना। आज भी मान लो आप में से जो बच्चे यहाँ जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, उनमें से जो बच्चे पढ़ पा रहे हैं, जो बच्चे 4-5 घंटे पढ़ पा रहे हैं, उनका दिन बाकी लोगों के मुकाबले ज्यादा बढ़िया जा रहा है। अभी जैसे मान लो आप लोगों में से शायद कईयों ने बताया होगा कुछ बच्चों को कि भी हम लोग क्लास शुरू कर रखी है, उनको पता लगा तो वो बड़ा नाराजगी भरे लहजे से बोला कि सर हमें तो पता ही नहीं लगा जी, हमें आपने बताया नहीं जी, या ऑनलाइन या कोई भी वजह रही और वो किसी वजह से हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, तो उनके मन में इस बात को लेकर बड़ी चुभन सी थी कि यार हमें नहीं पता लगा, क्लास चल रही है 12-13 दिन से, 15 दिन से, और हमें पता नहीं लगा। यानी निश्चित रूप से चाहे हम कितने भी फ्री हो, लेकिन हमारे दिमाग में एक इस चीज का बोझ और इस चीज की टेंशन जरूर है कि हमारे दिन व्यर्थ होते जा रहे हैं, ठीक है ना। ईश्वर का दिया हुआ एक एक दिन बहुत कीमती है, अगर वो हमारा दिन व्यर्थ जा रहा है तो हमारे मन में एक निराशा का भाव रहता है, ठीक है। तो अरेंजमेंट में मैंने आप लोगों के स्कोर देख लिए हैं सभी के, बहुत कम बच्चों के ये 25 में से 25 नंबर है, बाकी ज्यादातर लोगों के जो नंबर है वो 20 के आसपास है, कुछ ही बच्चों ने ये 5 अरेंजमेंट बनाए हैं, बहुत बढ़िया भी। चलो आगे बढ़ते हैं, अरेंजमेंट के बाद आप जीके के आंसर लगा लो। हाँ जी, जीके में क्वेश्चन नंबर 1 से, जीके में क्वेश्चन नंबर 1 से देखो, 4 1 1 1, 5 में से 3 4 3 3, 9 में से 1 4 2 4, 13 में से
4 2 4 4 17 में से 3 1 4 4 21 में से 4 1 2 4 25 में से 1 4 2 4 29 में से 1 4 3 3 33 में से 3 3 4 ठीक है, बहुत बढ़िया। ये स्कोर काउंट कर लो फटाफट। तो ये लवप्रीत ने 29 नंबर बताए हैं 35 में से, बहुत बढ़िया। भी दीपिका के 30 नंबर हैं, तो शरणप्रीत के 25 हैं। आज जी के आसान लगी क्या? स्कोर आप लोगों का ज्यादा बढ़िया रखा आज। प्रियंका जिंदल के 22 हैं, राजदीप के 19 हैं, बबलप्रीत के 23 हैं, अमनदीप के 24 हैं, जगविंदर के 25 हैं, रमनीक के 18 हैं, शिप्रा के 18 हैं और शैली के 20 हैं, हिमानी अरोड़ा के 22 हैं, पूजा राजपूत के 17 हैं, सिमरन सिंह के 26 हैं, प्रिया के 24 हैं। चलो, आज आप लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने 20 से ज्यादा स्कोर ला रखा है और कुछ बच्चों ने 25 से 30 के बीच ला रखा है स्कोर, है ना। क्लास में होते तो थोड़ा गिनती हो जाती है भी किसका सबसे ज्यादा स्कोर है और किसके कम नंबर आ रहे हैं, तो वो ज्यादा अपने को और अच्छा पता लगता है। नहीं तो चलो, ये भी ठीक है, आप लोगों को तो देखो पता लग ही रहा है कि हमारा स्कोर कितना रह रहा है, और लगातार तैयारी करते हो तो स्कोर में सुधार तो ही जाता है और बढ़िया स्कोर बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, इंग्लिश पे आ जाओ, इंग्लिश के आंसर लगा दो। तो इंग्लिश की आपको जैसे डेली ऑनलाइन क्लास मिल रही है, तो मतलब आप लोग जैसे मान लो आप पुराने हो और आप लोगों ने सिलेबस तो सारा सीखा हुआ है बार बार, तो आप लोगों को आता है सारा। तो क्या रोहित सर की जो क्लास है वो आप लगा रहे हो क्या? और क्लास ठीक चल रही है रोहित सर की? कोई दिक्कत तो नहीं? अपने तो देखो सारे टीचर साधारण से ही हैं, कोई ज्यादा डायनामाइट वाली बात है नहीं इतनी। हाँ जी, चलो बहुत बढ़िया। इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर 1 से 4 2 5 4 5 में से 1 1 3 5 9 में से 2 3 3 3 13 में से 1 3 3 1 17 में से 3 2 4 1 21 में से 5 3 1 3 25 में से 3 1 3 2 29 में से 4 1 3 3 33 में से 2 3 1 1 37 में से 3 2 5 5 चलो, इंग्लिश में स्कोर काउंट करो। तो ये लवप्रीत के 25 नंबर हैं और परम सिंह के नंबर हैं 19, सिमरन के 24 हैं, पूजा अग्रवाल के, गौरी के 20, अनामिका गर्ग के 23 हैं, हरदीप के 19 नंबर हैं। तो अनामिका, आपका इंग्लिश का स्कोर कम जा रहा है, अभी थोड़ा ध्यान दो। युक्ति के 25 हैं, शालिनी के 24 हैं, पायल गोयल के 21 हैं। तो लगभग सभी के स्कोर इतने ही है, शायद टफ लगा आज आप लोगों को पेपर ये। रोशनी सिंह के 16 हैं, पूनम बंसल के 22 हैं, नीलम रतन के 20 हैं, शिप्रा गोयल के 21 हैं, नेहा गर्ग के 27 हैं, शाहिब के हैं 22, पूजा मित्तल के 16। तो इंग्लिश का स्कोर आप लोगों का इसी के आसपास चल रहा है। पूजा मित्तल के 14 नंबर है, धर्मानंद के 28 हैं। तो धर्मानंद के अचानक से, मतलब पिछले स्कोर से अचानक से नंबर बढ़ते हुए ये 28 पे आ गए हैं, बहुत बढ़िया। जशन के हैं 24, अंशु के 20 हैं, राजदीप के 17 हैं और मंजू सोनी के 34 हैं, यशिका मित्तल के 25 हैं। तो ठीक है, स्कोर आप लोगों का ये चल रहा है।
और थोड़ा सा आज मैं आप लोगों से ये आइडिया लेना चाह रहा था कि कुछ और प्रयास करने की जरूरत है, मैटर में कुछ ऐड किया जाए। वैसे तो देखो जब हम लोग टेस्ट बैच पढ़ाते हैं उसमें भी यही सारा मैटर रहता है, इतना ही सब करवाते थे, लेकिन टेस्ट बैच अपने 6 घंटे के इसलिए हो जाते थे कि 1 घंटे की आपको अलग से इंग्लिश की क्लास मिल जाती थी, 1-1.5 घंटे की जीके की क्लास मिल जाती थी। बस हम लोगों का मेन जो नेगेटिव पॉइंट जा रहा है वो यही जा रहा है कि भाई इंग्लिश वाले जो अपने सर हैं वो राजस्थान में है और जीके वाले जो नंदन सर हैं वो अपने अबोर के अंदर है। तो इसी वजह से मतलब ये 2 घंटे हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, नहीं तो फुल फ्लैश आप लोगों को अगर यहाँ पर 2 घंटे वो और ऐड कर दिए जाते तो आप यहाँ क्लास के अंदर माहौल देखते और जो स्ट्रेंथ भी लगभग 170-80 के आसपास चल रही है वो स्ट्रेंथ भी 300 के आसपास होती, ये भी बहुत एक पक्की मैं दावे से बात कह सकता हूँ, ठीक है ना। तो कुल मिला के बहुत बढ़िया चल पाता अपना अगर ये सभी टीचर्स यहाँ के होते। ये एक जरूर मेरे को कमी खल रही है इस बात की, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग जितना भी कर पा रहे हैं कम से कम हम लोग बिल्कुल फ्री नहीं बैठे हैं और इतना कर पा रही है, यही बढ़िया बात है। और बताओ मैटर वगैरह सब ठीक चल रहा है? हाँ, तो ये मंजू सोनी ने बोला है कि भी सर आप प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड कर सकते हो। प्रैक्टिस शीट ये सारी शीट्स ही चल रही है, मैं किस तरह की प्रैक्टिस शीट आप कह रहे हो मैं समझा नहीं। तो ये नेचर लवर ने बोला कि सर ट्रक में ले आओ। अरे ट्रक में ले तो आए फिर वापस भी तो छोड़ के आना पड़ेगा, यही चक्कर है ना भाई। मान लो बाहर से जो बंदे हैं वो लाए कैसे जाए ना, और फिर अगर मान लो आगे गैप बढ़ता है तो फिर उनको घर पे भी इतना टाइम नहीं रहा जा सकता है घर से अलग। चलो, तो ये इशू बंसल ने बोला कि सर मैथ्स का एक पेपर दे दिया जाए। तो मैथ्स का मैं पेपर तो दे दूंगा, मेन बात यही है कि भी तुम लोगों का भी इतना स्टेमिना चाहिए कि तुम डेली ये सारा मैटर कर लो, ये ना हो भी तुम भी हथियार डाल दो उसके बाद, ये स्थिति नहीं बने। चलो ठीक है, फिर कल से मैथ्स का पेपर भी ऐड करते हैं, तो फिर हम लोगों का जो मैटर है वो 9:30 से 1 बजे तक का हो जाया करेगा, और 1 बजे से आगे जो हम लोग ये अपना जो कर लिया करेंगे, जो सॉल्व वगैरह करना है वो 1 बजे के बाद कर लिया करेंगे, कोई बात नहीं है। और बताओ। तो ये इंग्लिश के लिए गुरी गुरी जोड़ा ने बोला है कि सर इंग्लिश का जो पेपर है वो मेंस लेवल का दे दिया जाए। तुमसे प्री लेवल में तो नंबर नहीं आ रहे हैं, मेंस का दे दो तुम्हारे को पेपर। तो ये नेचर लवर ने इसका समाधान निकाला है कि सर एक दिन स्टेटमेंट और एक दिन पेपर। देखो स्टेटमेंट नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर पकड़ बनानी बहुत जरूरी होती है। और जब भी कोई बंदा बोलता है कि मेरा मैथ्स बढ़िया है, तो वो मेनली जो बात करता है ना वो इसी की बात करता है कि भाई उसकी स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन वगैरह ओवरऑल जैसे कम ज्यादा जल्दी लेट कोई ना कोई हर एक बच्चा कर ही लेता है, उसमें कोई ज्यादा वो बात नहीं होती है, ठीक है ना। और बताओ क्या सुधार किया जाए। वैसे तो देखो इतनी दूर बैठे भी वो टीचर भी प्रयास कर रहे हैं, डेली आप लोगों को एक इंग्लिश की जो शीट है वो इंग्लिश की वीडियो भी आ रही है, डेली जीके की वीडियो आ रही है, यानी प्रयास तो पूरे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ठीक है कि थोड़ा सा वो खुल के उतना उस हिसाब से नहीं काम कर पा रहे हैं। बाकी मैटर अगर वो सभी यहाँ होते तो भी हम लोग तो सिर्फ एक ही एक क्लास ही चलाते होते और कोई एक्स्ट्रा प्रयास कर नहीं हो रहे होते ना। हाँ ठीक है, ये बात सन्नी ने ठीक कहा कि एक दिन रीजनिंग का पेपर दे दिया जाए, एक दिन मैथ्स का। पहले भी अपने वहां भी ऐसे किया करते थे क्लास में। हाँ ये बात ठीक है, ये समझी जा सकती है बात। ठीक है, तो गुरप्रीत ने कहा सर जीके की ओके रिपोर्ट है। तो इशू बंसल पूछ रहे हैं कि ये 2 डिसलाइक वाले कौन है। तो देखो ये दुनिया भाई, ये दुनिया मतलब लाइक और डिसलाइक दोनों वाले ही हैं, और हर चीज को स्वीकार करना चाहिए। और हमें तो खासकर बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि जब हम ऑफलाइन पढ़ाते थे तो हमारी जो कला है, हमारी जो टैलेंट है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाता था। अब एक्चुअल में लोगों को पता भी लगने लगा और काफी लोग इसको कॉपी भी करने लगे हैं, क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज का जो कंसेप्ट है ना, मैं आपको सही बात बताऊं, 2010 के अंदर मेरा अबोर से शुरू किया हुआ कंसेप्ट है, मेरा खुद का शुरू किया हुआ कंसेप्ट है ये टेस्ट सीरीज वाला, और जिसमें मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया काफी टाइम। आज जैसे हम बिल्कुल फ्री की काफी चर्चे होते हैं, तो ये बात नहीं है, हम लोगों ने काफी टाइम बिल्कुल फ्री पढ़ाया और उसकी हमने कभी कोई बहुत ज्यादा ऐसी चर्चा भी नहीं करी। हम लोगों ने बहुत टाइम पढ़ाया, मैंने लगभग 1.5-2 साल टेस्ट बैच फ्री पढ़ाया है। उसके बाद 500 रुपए पर मंथ फीस लेनी शुरू करी। उसके बाद करते करते अभी भी अपनों ने टेस्ट बैचेस की फीस काफी कम रखी हुई है, वो इसीलिए ताकि मतलब बच्चे ज्यादा ज्यादा जुड़े रह सकें और रिजल्ट ला सकें, ठीक है ना। मेन तो देखो किसी भी चीज की जो पहचान होती है ना, कहते भी आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, इस वजह से आपको कभी अवार्ड नहीं मिलता। आप ऊंचा बोलते हो कि नीचा बोलते हो, इससे कभी आपको अवार्ड नहीं मिलता। आप कितना हार्डवर्क करते हो, इससे कभी आपको अवार्ड नहीं मिलता। आपका रिजल्ट क्या है, इससे अवार्ड मिलता है। मेडल जिस दिन मिलेगा ना, मेडल रिजल्ट से मिलेगा।
ऊंचा बोलने से नहीं मेडल मिलता। बात इसकी है कि रिजल्ट किसके हैं ये सारी दुनिया को पता है, इसके लिए कोई ज्यादा शोर मचाने की हमें जरूरत नहीं है, और ये सारी दुनिया को पता ही है। आप भी इतने लोग जुड़े हुए हो, बिना एडवर्टाइजमेंट के जुड़े हुए हो, आप में से चलो एक छोटा सा क्वेश्चन आज सभी लोग रिप्लाई करना, और आप में से किस किस के जानकार हैं जो हमारे से पढ़ के कभी नौकरी लगे हैं, और वो उनका नाम और उनका बैंक या उनका ऑर्गेनाइजेशन लिख के फटाफट मैसेज करो। किसी के जानकार एक है तो वो एक नाम लिखे, जिनके जानकार दो है तो वो दो मैसेज लिखें। ये साहिल जैन कह रहे हैं मी, भाई तू खुद नौकरी लगा हुआ है तो फिर ये यहाँ ऑनलाइन वीडियो में क्या कर रहे हो। लवप्रीत कौर, ठीक है लवप्रीत, अब मैंने आपको पहचान लिया, आप भी जॉब लगे हुए हो। नाम जिन जो भी रिप्लाई कर रहे हैं वो इसके अंदर नाम लिखें, जो आपके जानकार नौकरी लगे हुए हैं उनका नाम लिखें और बैंक वगैरह बताएं। तो साहिल जैन ने बताया पूजा गर्ग अबोर एकेडमी, ठीक है, पूजा गर्ग नौकरी लगी हुई है आपके जानकार, उनका बैंक है या कोई उनका डिपार्टमेंट है वो जरूर बताएं। शरणप्रीत ने बोला है सुमन लगी है ईपीएफओ के अंदर। पुलकित ने बोला है साहिल लगा है पंजाब एंड सिंध बैंक में गुनियाना मंडी से, ठीक है। नवी गर्ग ने बोला है सॉरी सर डोइट ही है, क्या बोल गया ये नवी, तो यार थोड़ा स्पेलिंग सही लिखा कर यार, तेरे इंग्लिश में नंबर भी कम आ रहे हैं। और शेर सिंह है, उन्होंने बोला है कि भाई निशांत सिंह इनका पंजाब बैंक में लगा, पंजाब एंड सिंध बैंक में लगा है, ठीक है। सिंध एंड पंजाब बैंक नहीं है, पंजाब एंड सिंध बैंक। शेर सिंह है, सुधार कर बेटा। और अश्विक ने बताया कि भी एलआईसी में असिस्टेंट लगी है, इनका कोई इनकी फ्रेंड लगी है कोई। अंकुश जिंदल ने बताया सुमित गर्ग लगा है, सुमित शायर लगा है तपा से, ठीक है बहुत बढ़िया। और नवी गर्ग ने बताया मेरा दोस्त लगा है, ठीक है। नेचर लवर ने बताया ओबीसी। तो ये मतलब संख्या काफी बढ़ती जा रही है, ये जो रिप्लाई करने वालों की है। बाकी लोग भी याद करके रिप्लाई करो, एक्चुअल हो तो ही रिप्लाई करने हैं, कोई धक्के काम से नंबर नहीं बनाने। तो नवी बता रहा है चिट्टा लगा है कई जगह पर। नाम तो ढंग का लिख देता अगले का। चिट्टा बोल रहा है, ये अंकित कंसल को बोल रहा है, ठीक है। तो एसबी पीओ लगा है, अभी लास्ट अपना एसबी का रिजल्ट बढ़िया रहा था, 6 जने उसके अंदर फाइनल सिलेक्शन हुए थे एसबी पीओ के अंदर। क्लर्क का तो आपको पता ही है, अपनों ने रोड शो किया था उसमें 45 लोगों का तो उसी समय जिक्र था, और उसके बाद भी कुछ बच्चों का पता लगा, और टोटल 54 रिजल्ट रहे थे। क्लैरिकल का जो रिजल्ट था वो अपने जैसे चंडीगढ़ भी अपने एकेडमी में कुछ जानकारी वहां से भी पता किया, और उसके बाद अपने को फाइनली ये पता लगा कि सबसे बड़ा रिजल्ट पूरे पंजाब में अपना ही रहा था इसका, ठीक है। तो अमनदीप ने बताया लखवीर सिंह रहे हैं, पटवारी लगे हैं। चलो ठीक है, काफी लंबी लिस्ट है, इसकी कोई बात नहीं है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। और ठीक है, सोनिया चोपड़ा ने बताया पल्लवी चोपड़ा लगी है पंजाब नेशनल बैंक में। तो ये पल्लवी चोपड़ा हमारी बिल्कुल शुरुआती स्टूडेंट थी, 2009 की स्टूडेंट रही है वो। 2010 के अंदर वैकेंसी आई थी 400, और उसमें 40 बच्चे लगे थे पीएनबी के अंदर, ये उस रिजल्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है बहुत बढ़िया सोनिया, ठीक है। तो पूनम बंसल ने ये दो नाम बताए हैं, संदीप आरआरबी पीओ लगे हैं और विन्नी आरआरबी पीओ लगे हैं, बहुत बढ़िया। तो ये एक कोई उर्दू में किसी ने लिखा है कुछ, चलो अपने नहीं पढ़ पाएंगे इसको। चलो ठीक है बच्चों, आज के लिए जो क्लास है वो यहीं तक है, और मिलते हैं आप लोगों से कल। और बच्चे कल ग्रुप में काफी कुछ पूछ रहे थे कि सर ये मतलब जो बातचीत है किसके लिए हो रही है, तो कोई बात नहीं है, समय पे आपको भी पता लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सब चीजें तो देखो चलती रहती है ना लाइफ के अंदर, हर चीज को स्वीकार करना चाहिए ना। और देखो हमेशा से क्या होता है, कंपटीशन जो आपको आगे बढ़ाने में मददगार होता है। तो अच्छा है, हम लोग भी थोड़ा सा, हमें भी दुनियादारी का पता लग रहा है तो हम भी आगे बढ़ेंगे इससे। तो शालिनी पांडे ने बताया कि मोलिश्का लगी है एसबीआई के अंदर, तो भाई शालिनी उसके साथ आपकी क्या रिश्तेदारी पड़ती है शालिनी? मोलिश्का मेरी तो चलो भांजी लगती है, आपकी क्या रिश्तेदारी पड़ती है उससे? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से, बहुत बहुत शुभकामनाएं, कल मिलते हैं। तो आज स्ट्रेंथ आप लोगों की बढ़िया रही, बॉयज आप लोगों से रिक्वेस्ट है थोड़ा सा पढ़ाई में मन लगाओ, आलस नहीं करो, समय बीतते पता नहीं लगेगा, ठीक है ना? चलो बहुत बढ़िया, ओके, ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं, कल मिलते हैं आप लोगों से, गुड बाय।